दुनिया पर पहले ओडिन का शासन था, जो उत्तरी यूरोप का सर्वोच्च देवता था। लेकिन समय के साथ साथ जब मानव सभ्यता विकसित होने लगी, तब नए नए देवताओं का उदय हुआ, जिन्होंने मनुष्यों की आस्था जीतने की कोशिश की। नए देवता उषा की देवी ओआरा के पास पहुंचे। वे चाहते थे कि ओआरा भी उनके पक्ष में शामिल हो जाए। लेकिन स्पष्ट था, ओआरा इसमें शामिल नहीं होना चाहती थी। वह ओडिन के पक्ष में रहना पसंद करती थी। हालांकि नए देवताओं ने ओआरा को चारों तरफ से घेर लिया। तभी देवताओं के राजा ओडिन वहां प्रकट हुए। ओडिन ने देखा कि नए देवता उनका स्वागत नहीं कर रहे थे। उसी समय नए देवताओं के नेता मिस्टर वर्ड ने कहा कि ओडिन का युग समाप्त हो चुका है। अब नया युग नए देवताओं का है। अगर ओडिन ने अपनी मर्यादा नहीं समझी, तो उन्हें नए देवताओं द्वारा दंडित किया जाएगा। नए देवताओं का अहंकार देखकर ओडिन क्रोधित हो गए। अचानक आकाश में काले बादल छा गए और पूरी धरती अंधकार से भर गई। उसी पल बिजली का एक भयंकर झटका नए देवताओं पर गिरा, और जो वहां मौजूद थे वे सभी मारे गए। यही वह क्षण था जब पुराने देवताओं और नए देवताओं के बीच युद्ध की शुरुआत हुई। लेकिन ओडिन नहीं डरे। उस दिन ओडिन और शैडो एक सराय में बैठकर नए देवताओं से निपटने की योजना पर चर्चा कर रहे थे। तभी स्वीनी वहां पहुंचा, जो आयरलैंड का एक परीख एल्फ था और ओडिन का वफादार अनुयायी। किंवदंती थी कि स्वीनी के पास एक भाग्यशाली सिक्का था। जिसे भी वह सिक्का मिलता, वो कुछ कुछ भी कर सकता था, यहाँ तक कि मृतकों को भी जीवित कर सकता था। शैडो उस सिक्के को पाना चाहता था, क्योंकि उसकी पत्नी की मृत्यु हाल ही में हुई थी। लेकिन स्वीनी बार बार नकली सिक्कों से उसे चिढ़ाता रहा। स्वीनी किसी को भी आसानी से अपना सिक्का नहीं देता था। फिर उसने शैडो को भड़काने के लिए उसकी पत्नी की कार दुर्घटना की खबर वाला अखबार दिखाया। क्रोधित होकर शैडो ने स्वीनी के चेहरे पर मुक्का मार दिया। स्वीनी पीछे गिर पड़ा और शैडो ने मेज पर पड़ा सिक्का उठाया और चला गया। वह अपनी पत्नी की कब्र पर गया। कब्र के सामने खड़े होकर उसने उनके साथ बिताए सभी पल याद किए। जाते समय उसने वह सिक्का कब्र पर फेंक दिया। उसे यह नहीं पता कि वह एक जादुई सिक्का था। शैडो के जाने के बाद सिक्का अपने आप जमीन में समा गया। वापसी के रास्ते में शैडो ने दूर एक चमकता हुआ रहस्यमयी वस्तु देखा। जब वह पास गया तो वह वस्तु अपने आप खुलकर एक यांत्रिक मुखौरे में बदल गई और सीधा उड़कर शैडो के चेहरे पर जा लगी। जब शैडो की आंख खुली, तो वह खुद को एक आभासी दुनिया में पाया। उसके पास दो बिना चेहरे वाले देवता खड़े थे और सामने प्रौद्योगिकी के देवता थे। इस बार तकनीकी देवता ने शैडो को ओडिन की योजना के बारे में पूछताछ के लिए वहां बुलाया था, लेकिन शैडो ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। गुस्से में तकनीकी देवता ने अपने अनुयायियों फेसलेस मैन को आदेश दिया कि शैडो को मार डालो। वे दोनों तुरंत प्रकट हुए, शैडो को जमीन पर गिराया और बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। तभी अचानक वह आभासी स्थान खुला और शैडो को बाहर फेंक दिया। अब फेसलेस मैन ने शैडो को हवा में लटका दिया और गला घोंटने लगे। तभी किसी रहस्यमयी शक्ति ने रस्सी तोड़ दी। जब शैडो को होश आया तो उसके सामने केवल तबाही का मंजर था। गुस्से में शैडो ने ओडिन से शिकायत की, क्योंकि उसे नए देवताओं ने लगभग मार ही दिया था। ओडिन भी ये सुनकर हैरान हुए। उन्हें अंदाजा नहीं था कि नए देवता इतनी चालाकी से हमला करेंगे। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि अब प्राचीन देवताओं को एकजुट कर युद्ध की घोषणा की जाए। अगले दिन ओडिन और शैडो शिकागो की ओर निकल पड़े ताकि पुराने देवताओं से मदद मांग सकें। लेकिन इतने वर्षों बाद किसी से मिलना था तो खाली हाथ नहीं जा सकते थे। इसलिए ओडिन ने शैडो से कहा कि वह सुपरमार्केट जाकर कुछ उपहार खरीद लाए। जब शैडो खरीदारी कर रहा था, तभी टीवी पर दिख रही महिला ने अचानक उसे पुकारा। वह मीडिया की देवी थी, जो नए देवताओं के समूह से थी। शैडो ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और टीवी को अनप्लग कर दिया, लेकिन टीवी अपने आप चालू हो गया। मीडिया देवी ने माफी मांगी और उसे अपने पक्ष में शामिल होने के लिए लुभाने लगी। उसने कहा अगर शैडो उनके साथ आ जाए तो उसे बड़ा इनाम मिलेगा। लेकिन शैडो ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि पिछली रात वही नए देवता उसे लगभग मार ही चुके थे। अगले दिन ओडिन उपहार लेकर उषा की देवी से मिलने पहुंचे। उन्होंने ओडिन और शैडो को रात्रिभोज के लिए आमंत्रित किया। उसी समय चेरनोबोग, अंधकार के देवता, लौटे थे। वह कभी ओडिन के सबसे श्रेष्ठ सेनापतियों में से एक थे, लेकिन कुछ मतभेदों के कारण अब उनके बीच दूरी थी। चेरनोबोग ने ओडिन को देखते ही नाराजगी दिखाई और उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन देवी ओआरा के आग्रह पर उसने ओडिन के उपहार स्वीकार किए। भोजन के दौरान ओडिन ने अपने आने का उद्देश्य बताया, लेकिन चेरनोबोग ने तुरंत समझ लिया कि ओडिन उसे युद्ध में शामिल करना चाहता है। उसने स्पष्ट मना कर दिया। वह अब शांत जीवन चाहता था, युद्धों से थक चुका था। तब ओडिन ने प्रस्ताव दिया कि शैडो और चेरनोबोग शतरंज का एक खेल खेलें। अगर शैडो जीत गया तो चेरनोबोग को ओडिन की मदद करनी होगी।
लेकिन अगर शैडो हार गया तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा और उसका खून चेरनोबिल के अंधकार में हथौड़े को अर्पित किया जाएगा। शैडो ने जब उस भयंकर हथौड़े को देखा तो उसके मन में डर बैठ गया। वह खेल पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाया। चेरनोबिल शतरंज में बेहद माहिर था। अंत में शैडो हार गया। चेरनोबिल ने कहा, जब सूरज उगेगा मैं अपने हथौड़े से तुम्हारा सिर कुचल दूंगा। इसी बीच सराय की मालकिन ने एक नशे में धुत व्यक्ति को देखा और तुरंत बंदूक तान दी कि वह चला जाए। वह व्यक्ति स्वीनी था। उसे यकीन नहीं था कि महिला सच में गोली चलाएगी, लेकिन अगले ही पल उसने स्वीनी के हाथ की शराब की बोतल उड़ा दी। आधा देव होने के बावजूद स्वीनी को पीछे हटना पड़ा। बाहर निकले तो एक दयालु ड्राइवर मिला जिसने उसे गाड़ी में बैठने को कहा। स्वीनी को शक था कि ड्राइवर के इरादे सही नहीं हैं, लेकिन आखिरकार वह उसकी जिद के आगे झुक गया। अचानक सामने चल रहे ट्रक का टायर फट गया। उसमें रखी लोहे की छड़ें गाड़ी पर गिर पड़ी और ड्राइवर की मौत हो गई। पुलिस ने जांच के बाद इसे हादसा बताया, लेकिन स्वीनी को लगा कुछ गड़बड़ है। उसने जेब टटोली और पाया कि उसका भाग्यशाली सिक्का गायब है। उसे तुरंत याद आए। उसी समय शैडो एक खूबसूरत लड़की के साथ छत पर था। उसे याद भी नहीं रहा कि अपनी जान चेरनोबिल के साथ दांव पर लगा रखी है। देवी जोड़िया ने यह बात देख ली और समझ गई कि आगे क्या होने वाला है। वह शैडो था जो मरने वाला था। जाहिर है शैडो थोड़ा हैरान हुआ। यह लड़की न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि उसमें कुछ खास शक्तियां भी थीं। जोड़िया ने कहा कि वह शैडो को बचा सकती है, लेकिन इसके बदले उसे एक किस चाहिए, क्योंकि बचपन से अब तक किसी आदमी ने उसे कभी किस नहीं किया था। शैडो कुछ समझ पाता उससे पहले ही जोड़िया आगे बढ़ी और उसे किस कर लिया। फिर जोड़िया ने तारों भरे आसमान से चांद को तोड़कर एक सिक्के में बदल दिया। उसने वह सिक्का शैडो को दिया और कहा, इसे कभी मत खोना, क्योंकि यही तुम्हारी जान बचाएगा। जोड़िया के ये कहते ही शैडो की नींद खुल गई। शैडो को लगा यह सपना था, लेकिन उसके हाथ में सच में वह सिक्का मौजूद था। जिंदा रहने के लिए शैडो फिर से चरनाबाव के पास गया और उसे दोबारा शतरंज खेलने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन पिछली बार वह शर्त हार चुका था, इसलिए चरनाबाव ने खेलने से इनकार कर दिया। तब शैडो ने उसे उकसाने वाले शब्द कहे। अपमान सहन कर पाने के कारण चरनाबाव ने चुनौती स्वीकार कर ली। सिक्के की मदद से इस बार शैडो ने खेल जीत लिया। चरनाबाव ने भी वादा निभाया। वह ओडिन के साथ विस्कॉन्सिन जाकर नए देवताओं से लड़ाई करेगा। शैडो की जीत का जश्न मनाने के लिए ओडिन ने उसे भोजन पर आमंत्रित किया, लेकिन तभी स्वीनी आ गया और शैडो से सिक्का वापस मांगने लगा। पर शैडो वह सिक्का अपनी पत्नी की कब्र पर फेंक चुका था। स्वीनी के लगातार पूछने पर शैडो ने आखिरकार उसकी पत्नी की कब्र का पता बता दिया। काफी समय बाद स्वीनी कब्र तक पहुंचा। उसने फावड़ा उठाया और खुदाई शुरू कर दी। कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उसने शैडो की पत्नी का ताबूत खोद निकाला, लेकिन जब उसने ताबूत खोला अंदर की लाश गायब थी। दरअसल लॉरा दोबारा जीवित हो चुकी थी। जिंदा होने के बाद उसका पहला काम था अपने पति को खोजना। रास्ते में उसने देखा कि शैडो को बिना चेहरे वाले देवता हवा में लटका रहे हैं। यह देखकर लॉरा को गुस्सा आ गया। असल में जिसने पहले शैडो की जान बचाई थी वह उसकी पत्नी लॉरा ही थी। बस उस समय शैडो बेहोश था और उसका चेहरा नहीं देख पाया था। लेकिन कब्र से उठने के बाद लॉरा को अपने ही शरीर से घृणा महसूस हो रही थी, इसलिए उसने शैडो से मिलने से बचने का निर्णय लिया और अपनी सबसे अच्छी दोस्त के घर चली गई। दोस्त ने जब लॉरा को देखा तो उसे लगा कि वह जॉम्बी बन गई है। उसका परिवार डरकर बाथरूम में छिप गया। लॉरा खुद नहीं समझा पाई कि वह कैसे जिंदा हुई, लेकिन उसकी दोस्त ने महसूस किया कि लॉरा का कोई बुरा इरादा नहीं है, तो वह शांत हो गई। उसने लॉरा का टूटा हुआ हाथ भी जोड़ दिया। फिर लॉरा ने अपनी दोस्त से विदा ली और उसकी कार लेकर अपने पति को खोजने निकल पड़ी। उधर शैडो और ओडिन को बैंक धोखाधड़ी के आरोप में पुलिस ने पकड़ लिया था। तभी एक रहस्यमयी औरत हवा में तैरती हुई आई। वह नई देवी थी, संचार की देवी। नए देवताओं का नेता मिस्टर वर्ल्ड भी वहां आया। वह अपने साथ टेक्नोलॉजी के देवता को भी लाया था। मिस्टर वर्ल्ड ने ओडिन से अपने अनुयायियों की गलती के लिए माफी मांगी और कहा कि वे पुराने देवताओं से दुश्मनी नहीं बल्कि मेल चाहते हैं, लेकिन ओडिन ने ठुकरा दिया। उसने कहा कि पुराने और नए देवता बराबर नहीं है। बातचीत नाकाम होने पर मिस्टर वर्ल्ड जाने लगा। तभी टेक्नोलॉजी के देवता ने कहा कि वे ओडिन को यहीं मार सकते हैं क्योंकि वह अकेला है। वह शैडो को तुच्छ समझता था, इसलिए उसे छूने की जरूरत भी नहीं समझी। लेकिन मिस्टर वर्ल्ड ने उसे डांटा, तुम नहीं जानते ओडिन कितना खतरनाक है। तभी मीडिया देवी ने टेक्नोलॉजी देवता को हवा में एक किस फेंकी और उसके दो सामने के दांत टूट गए। जाने से पहले मिस्टर वर्ल्ड ने रहस्यमयी अंदाज में कहा, मैं ओडिन का इंतजार कमरे नंबर 204 में करूंगा। बाद में
ओडिन और शैडो जब पुलिस स्टेशन से निकले तो उन्होंने देखा कि पूरा थाना तबाह हो चुका था। सभी पुलिस वाले मारे जा चुके थे। जैसे ही वे वहां से निकलने लगे, एक पेड़ राक्षस ने अचानक शैडो को चाकू मार दिया। शैडो दर्द सहते हुए वहां से भागा, लेकिन दीवार पर मौजूद एक अजीब सी आंख उन्हें देख रही थी। वह कोई नया देवता नहीं, बल्कि कोई प्राचीन अस्तित्व था। उधर एक और घटना घटी। एक आदमी लोहे के कारखाने की ऊंची मचान पर काम कर रहा था। तभी रेलिंग टूट गई और वह नीचे जलते भट्ठे में गिर गया। मजदूरों को इसकी आदत थी। कंपनी ने उसके नाम पर एक अंतिम संस्कार किया, लेकिन असल में यह बलि का उत्सव था। इस समारोह का नेतृत्व आग के देवता वल्कन कर रहे थे। पूरा शहर उन्हीं की पूजा करता था। वल्कन वही था जिसे ओडिन अपने साथ जोड़ना चाहता था। वल्कन के आदेश पर सभी लोगों ने अपनी बंदूकें हवा में दागी। ऐसे ही वह सरल पर निर्दयी अंतिम संस्कार समाप्त हुआ। यह दृश्य ओडिन और शैडो ने भी देखा, जो वहां पहुंच चुके थे। ओडिन ने शैडो से कहा, कार में ही रहो, बाहर मत निकलना। शैडो उलझन में था, लेकिन उसने आदेश मान लिया। तभी गोलियां चलने लगीं, कार छलनी हो गई, लेकिन ओडिन और वल्कन को कुछ नहीं हुआ। आखिर वे देवता थे। गोलियां भी उनसे डरती थीं। वल्कन ने उत्साहपूर्वक ओडिन और शैडो को अपने घर बुलाया। ओडिन ने सीधा कहा कि उसे देवताओं की तलवार बनवानी है। वल्कन ने खुशी से हामी भर दी, लेकिन उनके बीच बातचीत में तनाव साफ झलक रहा था। वल्कन ने हजारों बार हथौड़ा चलाकर तलवार तैयार की। ओडिन ने कहा, इतने सालों बाद भी तुम्हारी कला वैसी ही है। वल्कन मुस्कुराया और बोला, अब लोग हथियार नहीं, तकनीक चाहते हैं। ओडिन ने यह छिपा अर्थ समझ लिया। उसने पूछा, क्या तुम नए देवताओं के साथ जुड़ चुके हो? लंबी चुप्पी के बाद वल्कन ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, लेकिन मैं तटस्थ रहूंगा। यह सुनकर ओडिन का चेहरा कठोर हो गया। उसकी नजरों में तटस्थता का कोई मतलब नहीं था। उसने नवनिर्मित तलवार उठाई और सीधे वल्कन की गर्दन पर वार कर दिया। फिर एक लात मारकर उसे जलते भट्ठे में गिरा दिया। वल्कन जलकर राख हो गया। यह दृश्य देखकर शैडो सन्न रह गया। उसने ऐसा भयावह दृश्य पहले भी नहीं देखा था। ओडिन शांत खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन इससे भी ओडिन का गुस्सा शांत नहीं हुआ। इसलिए उसने फुल्कन को श्राप देने के लिए लोहे की भट्टी में पेशाब कर दिया। उसी वक्त शैडो ने सच में ओडिन की निर्दयता को महसूस किया। तभी स्विनी ने दरवाजा लात मारकर खोला और लॉरा से पूछा था कि क्या उसका भाग्यशाली सिक्का उसके पास है। लॉरा ने कोई जवाब नहीं दिया, तो स्विनी ने आगे बढ़कर लॉरा का गला पकड़ लिया। उसने सीधा उसकी गर्दन के अंदर झांका और आखिरकार उसे अपना सिक्का दिखा। लेकिन अगले ही पल लॉरा ने सिर्फ एक उंगली से स्विनी को हवा में उछाल दिया। लॉरा ने जोर से कहा कि यह उसका सिक्का है। स्विनी फिर भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने लॉरा की नाक की ओर उंगली उठाई और कहा कि सिक्का उसे लौटा दे। लॉरा ने तब उसका उंगली तोड़ दी। साफ था कि आधा देवता होने के बावजूद भी स्विनी लॉरा का मुकाबला नहीं कर सकता था। लॉरा तो उसका मजाक उड़ाने में भी मजा ले रही थी। जब स्विनी को समझ आया कि जबरदस्ती कुछ नहीं होगा, तो उसने समझौता करने की कोशिश की। उसने कई सोने के सिक्के बनाए और कहा कि वह इन सिक्कों के बदले वो सिक्का वापस ले लेगा। लेकिन सच्चाई ये थी कि अगर लॉरा के शरीर से वो सिक्का निकल गया तो वह तुरंत मर जाएगी। लॉरा इतनी आसानी से धोखा खाने वाली नहीं थी। अब स्विनी के पास कोई और रास्ता नहीं बचा। उसने ठान लिया कि उसे लॉरा को फिर से जिंदा करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। अगर लॉरा फिर से जिंदा हो जाए तो उसे सिक्के की जरूरत नहीं रहेगी और तब स्विनी को वो सिक्का मिल जाएगा। इसी बीच पुराने देवताओं को बुलाने के लिए ओडिन भी निकल पड़ा। वो पहुंचा उषा की देवी ओआरा के पास। जब वो वहां पहुंचा तो उसे पता चला कि आज ओआरा का उत्सव दिवस है। ओडिन ने ओआरा से कहा कि अग्निदेव मर चुका है और इसका कारण नए देवता है। शैडो उसके साथ खड़ा सब कुछ सुन रहा था और उसने ओडिन के स्वभाव का एक और पहलू समझा। ओडिन चाहता था कि ओआरा वसंत की शक्ति का उपयोग करके नए देवताओं के खिलाफ लड़े। तभी लॉरा और स्विनी भी वहां पहुंच गए। पता चला कि लॉरा को पुनर्जीवित करने की शक्ति सिर्फ ओआरा के पास थी। लेकिन ओआरा ने जैसे ही लॉरा को देखा, वो समझ गई कि उसकी मृत्यु सामान्य नहीं थी, यह किसी देवता की करतूत थी। अगर किसी देवता ने मारा था भाई, तो ओआरा कुछ नहीं कर सकती थी। लॉरा ने तुरंत स्विनी से पूछा कि उसे किसने मारा था। सख्त सवाल जवाब के बाद स्विनी ने सच बताया। यह सब ओडिन की चाल थी। लॉरा अब सब समझ चुकी थी। तभी नए देवता भी वहां आ पहुंचे। वे भी ओआरा को अपने पक्ष में करने आए थे, लेकिन ओडिन उन्हें सफल नहीं होने देना चाहता था। जब दोनों पक्ष आमने सामने आए, तभी मिस्टर वर्ल्ड वहां प्रकट हुआ। उसने ओडिन से कहा कि व्यर्थ विरोध मत करो। पुराने देवताओं का युग समाप्त हो चुका है। अब दुनिया के नए क्रम का समय है। यह सुनकर ओडिन के चेहरे पर क्रोध छा गया। अचानक आकाश में काले बादल छा गए। एक बिजली गिरी और उसके कई अनुयायी मारे गए। फिर ओडिन ने शैडो को अपनी असली पहचान बताई। वह युद्ध का देवता था।
उसने उषा की देवी ओआरा को आदेश दिया कि वह अपने जादू से दुनिया में फिर से वसंत लाए। जैसे ही ओआरा ने मंत्र पढ़ा, आसपास के पेड़ मुरझाने लगे। यह देखकर इंसान शैडो दंग रह गया। तभी उसे एक परिचित आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो उसकी पत्नी खड़ी थी। उधर नए देवता ने तकनीक के देवता को एक पेपर क्लिप दी और कहा कि इसे गुप्त बेस के गार्ड्स को दिखाओ। तकनीक के देवता ने पेपर क्लिप मशीन में लगाई और दीवार का बड़ा दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। एक सैनी जनरल बाहर आया। यह था अमेरिका का टॉप सीक्रेट इंटेलिजेंस बेस। वहां असली सत्ता के पीछे था मिस्टर वर्ल्ड। उसने जनरल को आदेश दिया कि आर्गस की आंखें खोलो ताकि पता चल सके ओडिन कहां है। अब मिस्टर वर्ल्ड सच में क्रोधित हो चुका था। ओडिन और उसके साथी विस्कॉन्सिन पहुंचे। वहां उनका स्वागत एक छोटे एल्फ ने किया, लेकिन एल्फ ने बताया कि यहाँ एक बिना बुलाया मेहमान भी है, शेवा की रानी। ओडिन उसे देखकर खुश नहीं हुआ क्योंकि वह अब नए देवताओं के पक्ष में जा चुकी थी। हालांकि उसका उनसे कोई सीधा संबंध नहीं था, लेकिन ओडिन उस पर भरोसा नहीं करता था। वह नहीं चाहता था कि रानी इस बैठक में शामिल हो। शेवा की रानी बोली, तुमसे बहुत पहले जब लोग तुम्हारे लिए घोड़े बलिदान करते थे, मैं रेगिस्तान की सबसे प्राचीन देवी थी। समय के लिहाज से तुम तो मेरी छोटी बहन जैसे हो। तुम्हें मुझे रोकने का कोई अधिकार नहीं। ओडिन बाकी देवताओं के सामने बहस नहीं कर पाया, तो उसे शेवा की रानी को बैठक में शामिल होने देना पड़ा। सभी पुराने देवता समय पर पहुंचे। जब शैडो दैवीय दुनिया के द्वार पर पहुंचा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। सभी देवता एक विशाल झूले पर बैठे। ओडिन ने शैडो को भी बैठने के लिए कहा। जैसे ही ओडिन ने मंत्र पढ़ा, झूला तेजी से घूमने लगा। ओडिन के माथे से प्रकाश निकला और सभी देवता झूले के साथ उड़ते हुए देवलोक पहुंच गए। जब शैडो जागा, वह खुद को एक नए संसार में पाया। शेवा की रानी ने कहा, यह ओडिन की स्मृति का संसार है। वह शैडो को लेकर देवदूत मंदिर पहुंची। अंदर पहुंचते ही शैडो फिर से चकित रह गया। देवता एक एक करके अपने असली रूप में प्रकट हो रहे थे। वहां मकड़ी देवता अनांसी था, जिसने श्वेत लोगों के नस्लभेद के कारण बहुत कष्ट झेले थे। जब से पुर्तगालियों ने गोल्ड कोस्ट पर आक्रमण किया, युद्ध कभी नहीं रुका। अब वह नए नस्लवादी देवता के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर चुका था। तभी अंधकार देवता चर्नोबोग ने भी सहमति जताई। उसका काला हथौड़ा बहुत समय से खून नहीं चखा था, लेकिन देवी काली युद्ध से सहमत नहीं थी। उसने कहा, मैं सदियों से इस दुनिया में शांति से रह रही हूँ। मैंने नए देवताओं का उदय और पतन दोनों देखा है। उनका अंत सिर्फ समय की बात है। पर ओडिन ने कहा कि उसके पास अब इंतजार का धैर्य नहीं है। तभी शेवा की रानी खड़ी हुई और ओडिन का समर्थन किया। उसने कहा, मैं नए देवताओं के बीच रही हूं और मैं जानती हूं कि मिस्टर वर्ल्ड कितना शक्तिशाली है। अगर हमने अब कदम नहीं उठाया तो हमारा अंत निश्चित है। देवताओं की बहस के बीच शैडो आगे बढ़ा। उसने कहा, मेरे सामने जो व्यक्ति है वही हमें वह आस्था दिला सकता है जिसके हम हकदार हैं। जब मेरे पास कुछ नहीं था, ओडिन ने मेरी जान बचाई थी। वही देवताओं की शक्ति को वापस ला सकता है। शैडो के भावनात्मक शब्दों से देवता प्रभावित हो गए। आखिरकार सभी देवताओं ने ओडिन का साथ देने का निर्णय लिया, नए देवताओं के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए। और तभी ओडिन के शरीर पर जलती हुई अग्नि और भी प्रचंड हो उठी। सफलता के बाद ओडिन ने देवताओं को वास्तविक दुनिया में वापस लाया। उसने युद्ध से पहले एक जश्न पार्टी आयोजित करने की योजना बनाई। जब सभी देवता पुरानी बातों को याद कर रहे थे, तब लॉरा ने शैडो से कहा कि वह ओडिन पर भरोसा न करे। लगता था कि उसे कुछ एहसास हो गया था। उसी समय ओडिन ने शैडो को वापस बुलाया। ऐसा लग रहा था मानो उसने जानबूझकर उनकी बात बीच में ही रोक दी। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इसी दौरान क्वीन शीबा ने गुप्त रूप से फोन का लोकेशन चालू कर दिया था। असल में वह नए देवता की जासूस थी। अचानक एक इंफ्रारेड बीम आसमान की ओर चमकी। किसी दूर बैठे हत्यारे ने ट्रिगर दबाया। मौत के देवता के निशान वाली गोली ने एक मौजूद व्यक्ति को मार गिराया। यहां तक कि युद्ध के देवता ओडिन भी उस गोली का शिकार हो गए। देवताओं को एक एक कर गिरते देखकर ओडिन स्तब्ध रह गया। इसी दौरान शैडो ने हत्यारे का ठिकाना खोज निकाला और तुरंत उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा। कुछ गूंसे और लातों के बाद उसने हत्यारे को परास्त कर दिया। लेकिन जैसे ही शैडो को लगा कि सब खत्म हो गया है, हत्यारे ने एक स्विच निकाला और उसे दबा दिया। शैडो के सिर के ऊपर एक तेज रोशनी प्रकट हुई, जिसने उसे ऊपर खींच लिया। घर के भीतर अफरा-तफरी मच गई। ओडिन को आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि उसकी पुरानी प्रेमिका सूर्य देवी भी गोली से घायल होकर गिर पड़ी। सूर्य देवी के पास अब कोई मानव श्रद्धा शेष नहीं थी, इसलिए वह मृत्यु के निशान वाली गोली से बच नहीं सकी। चेर्नोबोग ने देवता को ईश्वर के नाम पर शाप दिया। लॉरा बाहर भागी और देखा कि शैडो को उठा लिया गया है। इसी बीच शैडो का अतीत भी सामने आया।
वह एक सुंदर युवक था जिसकी सुंदरता से नगर के गुंडे जलने लगे। गुंडों के सरदार ने उसे कहा, अगर तू इतना सुंदर है तो घर में ही रह। शैडो कुछ समझ पाता इससे पहले ही गुंडों ने उसे पीटना शुरू कर दिया। उसकी माँ भी घर के काम में अत्यधिक मेहनत से बीमार पड़ गई। उसे लिवर कैंसर हो गया। इलाज का खर्च इतना ज्यादा था कि वह वहन नहीं कर सके। जब शैडो पूरी तरह निराश था तभी उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई। उस आदमी के हाथ में एक अजीब सिक्का था और उसके कंगन से यह स्पष्ट था कि वह ओडिन ही था। ओडिन ने शैडो से कहा, अगर तुम देवताओं से प्रार्थना करोगे तो तुम्हारा हर कष्ट दूर हो जाएगा। इतना कहकर ओडिन गायब हो गया। शैडो सच में चर्च गया और प्रार्थना की, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। उसकी मां की हालत बिगड़ती गई और अंततः वह मर गई। उस दिन के बाद से शैडो नास्तिक बन गया। वर्तमान में तेज विद्युत धारा से शैडो को होश आया। शहर के देवता द्वारा उसे निर्दयता से यातनाएं दी जा रही थीं, लेकिन शैडो ने ओडिन की योजना के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि जब शैडो के पास कुछ नहीं था तब ओडिन ने ही उसे जीने की वजह दी थी। क्रोधित होकर शहर के देवता ने शैडो के पैरों के नीचे की लकड़ी की तख्ती को लात मारकर गिरा दिया। फिर भी शैडो को अपने निर्णय पर कोई पछतावा नहीं था। सूर्य देवी की मृत्यु से ओडिन बहुत दुखी हो गया। उसने अनंत भाला प्राप्त करने का निश्चय किया ताकि वह नए देवता से मुकाबला कर सके। लौरा ने विरोध किया क्योंकि शैडो अभी भी नए देवताओं के पास बंदी था, लेकिन ओडिन को परवाह नहीं थी। कोई और रास्ता न देखकर लौरा सुइनी के साथ शैडो को बचाने निकल पड़ी। सेंसर की मदद से लौरा ने शैडो का स्थान पता लगाया, लेकिन रास्ते में उन्हें बंद गली मिल गई। सुइनी अब और नहीं सह सका। उसने लौरा की मदद करने का निश्चय किया। सुइनी ने लौरा को कसकर गले लगाया। तभी एक सुनहरी रोशनी फैलनी और दोनों समय छिद्र में प्रवेश कर गए। आखिरकार वे उस ट्रेन तक पहुंच गए जहां शैडो को कैद किया गया था। लौरा और सुइनी ने पहरेदारों को आसानी से हरा दिया। सेंसर की मदद से लौरा ने शैडो को ढूंढ निकाला। एक जोरदार लात से उसने दरवाजा तोड़ दिया और शहर का देवता मारा गया। उसी समय ओडिन ने अपनी कार को पटरी पर रोक दिया। उसका इरादा ट्रेन, जो शहर के देवता का ठिकाना थी, को टक्कर मारकर नष्ट करने का था। जैसा उसने सोचा था, ट्रेन विस्फोट से उड़ गई। यहां तक कि भाग्यशाली सिक्का होने के बावजूद लौरा भी टुकड़ों में बिखर गई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि शैडो सिर्फ हल्का सा घायल हुआ। ओडिन ने सुइनी को लौरा के अवशेष लेने को कहा और शैडो को वीरान जगह पर छोड़ दिया। इसी दौरान नए देवता मिस्टर वर्ड ने संचार की देवी गॉडेसेशन को पूरी तरह अपग्रेड कर दिया था। उसका उद्देश्य था उसे आर्गस से जोड़ना। आर्गस एक प्राचीन देवता था जिसकी आंखें सब कुछ देख सकती थी। समय के बदलाव के कारण वह भी नए देवता के पक्ष में शामिल हो गया था। अगर संचार देवी सफलतापूर्वक आर्गस से जुड़ जाती तो पूरी दुनिया मिस्टर वर्ल्ड के नियंत्रण में आ जाती। लेकिन यह योजना जल्द ही ओडिन के कौवे को पता चल गई। अगर यह चलता रहा तो ओडिन की स्थिति बहुत खतरनाक हो जाती, क्योंकि युद्ध के मैदान में जानकारी ही जीवन और मृत्यु तय करती है। लौरा के शरीर में मौजूद भाग्यशाली सिक्के की ऊर्जा अब कमजोर हो चुकी थी। उसका शरीर भी धीरे धीरे सड़ने लगा। ओडिन ने इसे अवसर के रूप में देखा और लौरा से सौदा किया। अगर तुम मेरी मदद करके आर्गस को मार दो तो तुम्हारे सिक्के की ऊर्जा फिर से भर जाएगी। आकर्षक प्रस्ताव सुनकर लौरा ने खुशी खुशी हामी भर दी। लेकिन आर्गस को मारने के लिए उसे एक विशेष हथियार चाहिए था। इसलिए ओडिन उसे एक अन्य स्थान पर ले गया जिसे वह वेस्टलैंड की स्मृति कहता था। वहां एक गाय रहती थी। ओडिन ने कहा, इस गाय को कम मत समझो, ये ज्यूस की प्रेमिका थी। इसके रक्त से बलिदान किया गया खंजर ही आर्गस को मार सकता है। ओडिन ने बिना हिचकिचाए खंजर गाय की गर्दन में घोंप दिया। जैसे ही ताजा खून बहा, गाय राख बन गई और वह साधारण खंजर नए देवता को मारने वाला हथियार बन गया। उधर संचार देवी आर्गस से जुड़ने वाली थी। जैसे ही उसने आर्गस को छुआ, उसे अत्यधिक शक्ति का अनुभव हुआ। हजारों ऑप्टिकल फाइबर उससे जुड़ गए। तभी ओडिन और लौरा वहां पहुंच गए। तकनीक के देवता ने उन्हें देखकर डर महसूस किया, क्योंकि वह ओडिन का सामना नहीं कर सकता था। लौरा खंजर लेकर अंदर दौड़ी। तकनीक देवता ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही संचार देवी और आर्गस का विलय पूरा होने वाला था, लौरा ने खंजर आर्गस की गर्दन में घोंप दिया। विलय असफल हो गया और एक तीव्र ऊर्जा विस्फोट ने संचार देवी को दूर फेंक दिया। तकनीक देवता ने उसे उठाया और वहां से भाग गया। हालांकि आर्गस मरने के कगार पर था, ओडिन जानता था कि वह कभी न कभी पुनर्जीवित होगा। ओडिन ने बस इतना कहा, पुनर्जन्म के बाद सही पक्ष चुनना। आर्गस की मृत्यु के साथ ही लौरा के शरीर में भाग्यशाली सिक्के की ऊर्जा फिर से प्रवाहित होने लगी। उसका शरीर फिर से जीवित हो उठा। यहीं पर लौरा और ओडिन की साझेदारी समाप्त हुई। लेकिन लौरा अब भी ओडिन के साथ रहना चाहती थी, क्योंकि आखिरकार उसका पति शैडो अभी भी अज्ञात स्थिति में था।
चाहे वह जिंदा था या मरा हुआ, कोई नहीं जानता था। लॉरा की विनती को ओडिन ने ठुकरा दिया क्योंकि उसके मन में कोई और योजना थी। ओडिन जानता था कि सामने खड़ी ये औरत एक दिन उसकी राह में रुकावट बनेगी। टेक्नोलॉजी के देवता की कायरता की वजह से ही आर्गस की मौत हुई थी। इस बात से मिस्टर वर्ल्ड बेहद गुस्से में था। वह उसी समय इस बेकार देवता को मार देना चाहता था। अपनी जान बचाने के लिए टेक्नोलॉजी के देवता ने कहा कि उसके पास एक ऐसा इंटेलिजेंस नेटवर्क है जो आर्गस से भी तेज काम करता है। यह नेटवर्क उसके एक अनुयायी ने सिलिकॉन वैली में विकसित किया था। मिस्टर वर्ल्ड ने जब देखा कि वह अपने दावे को लेकर काफी आत्मविश्वासी है, तो उसने उसे एक और मौका दे दिया। टेक्नोलॉजी के देवता ने जरा भी देरी नहीं की और तुरंत अपनी अनुयायी मिस्सी के पास पहुंच गया। यह दाढ़ी वाला युवक अमेरिका का सबसे बड़ा हैकर जीनियस था। हालांकि वह बहुत युवा था, लेकिन उसने एक अत्यंत शक्तिशाली सर्विलांस नेटवर्क विकसित कर लिया था। इस बार टेक्नोलॉजी के देवता मिस्सी के पास यह अनुरोध लेकर आया कि वह आर्गस के नेटवर्क को उसके शरीर में इम्प्लांट कर दे, ताकि वह आर्गस की सर्वदर्शी आंख ऑल सीइंग आई की जगह ले सके। लेकिन अप्रत्याशित रूप से मिस्सी ने टेक्नोलॉजी के देवता की बात ठुकरा दी, क्योंकि पिछले कुछ सालों से देवता ने उसकी किसी भी तरह से मदद नहीं की थी, जिससे उसकी रचनात्मकता सीमित हो गई थी। तभी मिस्टर वर्ल्ड वहां पहुंचा। टेक्नोलॉजी के देवता की मूर्खता देखकर मिस्टर वर्ल्ड ने खुद कार्रवाई की। उसने मिस्सी को नवीनतम तकनीक दिखाई, ऐसी तकनीक जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। इसे देखकर मिस्सी तुरंत मिस्टर वर्ल्ड के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हो गया। टेक्नोलॉजी के देवता ने अपने अनुयायी की इस गद्दारी को देखा और समझ गया कि अब उसकी कोई कीमत नहीं रही। वह इस जटिल जगह से भागने का निर्णय लेता है, लेकिन मिस्टर वर्ल्ड ने पहले ही पूरे भवन को सील कर दिया था। घबराहट में भागते हुए उसे वही टेक्नोलॉजी बॉल दिखाई दी, जिसका उपयोग उसने पहले शैडो को रोकने के लिए किया था। बस उसी पल टेक्नोलॉजी का देवता उसी टेक्नोलॉजी बॉल में हमेशा के लिए बंद हो गया। उधर छोटे गोबलिन ने ओडिन की मदद की और वर्ल्ड ट्री का पौधा खोज निकाला, क्योंकि प्राचीन युद्ध में ओडिन का इटर्नल स्पीयर टूट चुका था और उसे केवल वर्ल्ड ट्री की शाखाओं से ही ठीक किया जा सकता था। हर दिन ओडिन उस वृक्ष की देखभाल पवित्र जल से करता था। उसी समय छोड़ा गया शैडो भी ओडिन के पास आया और अपने असंतोष को प्रकट किया। शैडो लगभग नए देवताओं के हाथों मारा गया था, लेकिन ओडिन ने कहा कि यह सब सिर्फ उसका परीक्षण था। शैडो के पास कहने को कुछ नहीं था, क्योंकि वह ओडिन का अधीनस्थ था। पर रात को कुछ अजीब हुआ। शैडो अपने आप को रोक नहीं पाया और उसने चाकू अपने गले पर रख लिया। आईने में उसने देखा कि उसका सिर जल रहा है और शरीर पर गोलियों के निशान हैं। इस बीच किसी व्यक्ति ने प्राचीन हथियार पर एक रहस्यमय मंत्र पढ़ा। जब उसका हाथ इटर्नल स्पीयर पर गया तो उसके फीके पड़ चुके अक्षर फिर से चमक उठे। उसी क्षण वह प्राचीन हथियार फिर से जाग उठा। ओडिन ने अपनी उस परिचित भाले को देखा जिसे वह लंबे समय से भूल चुका था, और उसकी यादें वापस लौट आईं द्वितीय विश्व युद्ध के समय की। उस समय ओडिन युद्ध शुरू करना चाहता था, इसलिए उसने जर्मन सेना के साथ सहयोग किया। उसने अपने पुत्र थंडर गॉड थॉर को जर्मन पक्ष में शामिल होने के लिए भेजा। इससे ओडिन को विश्वास की शक्ति प्राप्त हुई, लेकिन थॉर जर्मन सेना का उपकरण बनना नहीं चाहता था। वह बस अपनी प्रेमिका के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहता था। वह अपने उस पिता के साथ नहीं रहना चाहता था जो केवल युद्ध जानता था। ओडिन की छड़ी तुरंत इटर्नल स्पीयर में बदल गई, पर थॉर अपने निर्णय पर दृढ़ रहा। थॉर की जिद देखकर ओडिन ने इटर्नल स्पीयर से उस पर हमला किया, लेकिन थॉर का विश्वास ओडिन से कहीं अधिक प्रबल था। थॉर के हथौड़े ने इटर्नल स्पीयर को तोड़ दिया। ओडिन जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और थॉर से उसके साथ रहने की भीख मांगी। वह अपने बेटे के साथ एक सशक्त दुनिया बनाना चाहता था, पर थॉर ने उसकी बात नहीं मानी और इस क्रूर पिता को छोड़ दिया। आखिरकार ओडिन ने वर्ल्ड ट्री लगाया और इटर्नल स्पीयर को ठीक करने में सफल हुआ। उसने वृक्ष की एक शाखा काटी और भाले के टूटे हिस्से में लगाई। फिर उसने एक मंत्र पढ़ा। इटर्नल स्पीयर से नीली चमकदार रोशनी निकली और वह पूरी तरह से ठीक हो गया। लेकिन ओडिन ने यह भाला शैडो को दे दिया, क्योंकि आने वाले युद्ध की जिम्मेदारी अब उसी की थी। ओडिन के इस विश्वास को देखकर शैडो ने तुरंत ये जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। जब स्वीनी को यह खबर मिली, वह तुरंत शैडो के पास पहुंचा और उसे चेतावनी दी, तू सिर्फ ओडिन का औजार है। जब तेरा काम खत्म हो जाएगा, वो तुझे भी फेंक देगा। लेकिन तब शैडो पूरी तरह ओडिन के प्रभाव में था, इसलिए उसने स्विनी की सच्ची सलाह को नजरअंदाज कर दिया। स्विनी ने उस मूर्ख शैडो को देखा और अपनी कहानी बताई। असल में स्विनी कभी एक राजा था। लोग उसे प्रकाश का देवता कहते थे। लगातार चलने वाले युद्धों के दौर में दानु जनजाति पर निर्दयी फेमोरियन फोमोरन्स राज करते थे।
तब स्विनी ने अपनी प्रजा को उनकी गुलामी से मुक्त कराया। फेमोरियन के नेता बालोर थे, जो स्विनी के दादा थे। एक देवता ने भविष्यवाणी की थी कि बालोर की मौत उसके ही वंशज के हाथों होगी, इसलिए उसने अपने सभी वंशजों को समुद्र में डुबो दिया। पर स्विनी किसी तरह बच गया और अंततः उसने अपने ही दादा को मार डाला। बालोर की मौत के बाद स्विनी की यादें लौट आईं। उसे याद आया कि बालोर का चेहरा ओडिन में बदल गया था। असल में यह सब ओडिन की योजना थी। बालोर उसका ही एक क्लोन था। ओडिन का उद्देश्य था दानु जनजाति पर नियंत्रण पाना। अपनी यादें वापस पाकर स्विनी ने ओडिन को मारने की कसम खाई। उसने शैडो से कहा कि वह बीच में न पड़े, क्योंकि यह उसके और ओडिन के बीच की बात थी। लेकिन शैडो ने कहा कि वह ओडिन की रक्षा करेगा, चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए। दोनों की आंखों में दृढ़ निश्चय झलक रहा था। एक बड़ा युद्ध शुरू होने वाला था। ओडिन यह सब देखते हुए भी बेफिक्र था। वह आराम से अपना भोजन कर रहा था। लेकिन स्विनी शैडो के सामने टिक नहीं पाया। तभी स्विनी ने कहा, मेरी पत्नी की मौत का आदेश ओडिन ने ही दिया था। शैडो को इस पर यकीन नहीं हुआ। वह ओडिन पर इतना भरोसा करता था कि उसे यह बात असंभव लगी। शैडो सच जानना चाहता था, पर उसी वक्त स्विनी ने मौका पाकर जमीन पर पड़ी इटर्नल स्पीयर उठाई और उसे ओडिन की ओर फेंक दिया। शैडो ने खतरे को महसूस किया और तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसने भाले को पकड़कर उसी से स्विनी के शरीर को भेद दिया। मरते वक्त स्विनी ने इटर्नल स्पीयर को सन ट्रेजर ऑफ द सन में बदल दिया। ओडिन नए देवताओं से युद्ध करने के लिए भाले को ठीक करना चाहता था, पर स्विनी ने उसकी यह योजना बर्बाद कर दी। इसी समय नए देवता भी आ पहुंचे। पुराने देवताओं के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया था। मिस्टर वर्ल्ड ने मीडिया की देवी को आदेश दिया कि वह ऑनलाइन जानकारी को नियंत्रित करे। उसने हत्यारे की तस्वीर बदलकर शैडो और ओडिन की बना दी। ओडिन को यह सब पता चल गया और वह रातों रात भाग गया। उसी समय शैडो ने टीवी पर खबरें देखी और समझ गया कि अब उसे ही हत्यारा बताया जा रहा है। अब वह भागना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI को मिस वर्ल्ड से सुराग मिला, जो वर्ल्ड ने खुद दिया था। उन्होंने तुरंत उस घर को घेर लिया जहां शैडो था। घबराकर शैडो पीछे के दरवाजे से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी विश्व वृक्ष की बेलें उसके टखनों में लिपट जाती हैं। शैडो को खींचकर विश्व वृक्ष के भीतर के स्थान में ले जाया जाता है। वह लगातार गिरता रहता है और उसके सामने अनगिनत यादों के टुकड़े तैरने लगते हैं। इसी समय शैडो को सच्चाई का पता चलता है। युद्ध के देवता ओडिन उसका पिता है। शैडो शुरू से ही ओडिन की योजना का हिस्सा था। जब शैडो को सब कुछ समझ आया तो उसने गुस्से में विश्व वृक्ष पर प्रहार किया। एक तेज रोशनी की किरण के साथ विश्व वृक्ष और शैडो दोनों गायब हो गए। उधर ओडिन एक आलीशान रेस्तरां में VIP सेवा का आनंद ले रहा था। उसे शैडो के जीवन या मृत्यु से कोई फर्क नहीं पड़ा। सबसे दुखद स्थिति स्विनी की थी। अपना युद्ध क्षेत्र पाने की चाह में वह ओडिन के साथ हो लिया था, लेकिन दुर्भाग्य से ओडिन ही उसका दुश्मन निकला। आखिर में लॉरा स्विनी के शव को लेकर उसे पुनर्जीवित करने का उपाय ढूंढने निकल पड़ी। 6 महीने बीत चुके थे जब शैडो को विश्व वृक्ष ने निगल लिया था। अब शैडो मिलवॉकी के एक फैक्ट्री में फोर्कलिफ्ट ड्राइवर के रूप में काम कर रहा था। स्पष्ट था कि वह अब शांत जीवन जी रहा था, लेकिन शैडो की जिंदगी सामान्य रहने वाली नहीं थी। घर लौटते वक्त उसने एक बूढ़ी महिला को गिरते हुए देखा और उसे उठाने में मदद की, लेकिन बात करते करते उस महिला की आवाज धीरे धीरे ओडिन की आवाज में बदल गई। स्पष्ट था ओडिन ने उसे ढूंढ लिया था। वास्तव में ओडिन उसी रास्ते पर उसका इंतजार कर रहा था। अब ओडिन कुछ थका और बिखरा हुआ लग रहा था। शैडो को उसकी हालत पर कोई दया नहीं आई, क्योंकि वह जानता था कि ओडिन के इरादे निश्चित ही बुरे होंगे। ओडिन ने घोषणा की कि वह शैडो को बचाने आया है, लेकिन शैडो को उसकी एक भी बात पर विश्वास नहीं हुआ। ओडिन को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि सब कुछ उसकी योजना के अनुसार चल रहा था। शैडो के घर लौटने के बाद उसे पता चला कि संघीय एजेंसियां उसकी जांच कर रही हैं। यह साफ था कि यह सब जानकारी ओडिन ने ही लीक की थी, ताकि शैडो फिर से उसके पास लौट आए। ओडिन गाड़ी में लंबे समय से उसका इंतजार कर रहा था। शैडो के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसे उसके साथ जाना पड़ा। शैडो जानता था कि ओडिन अब भी मिस्टर वर्ल्ड से लड़ाई छोड़ने वाला नहीं है, लेकिन रास्ते में गाड़ी कुछ देवताओं से टकरा गई। स्पष्ट था कि मिस्टर वर्ल्ड उन्हें पूरी तरह नष्ट करना चाहता था। ओडिन जरा भी नहीं डरा और शैडो को चलाने को। फिर ओडिन ने उसे आदेश दिया कि गाड़ी की रफ्तार बढ़ाओ और सीधे नए देवताओं की ओर ले जाओ। ओडिन पीछे से कोई प्राचीन मंत्र पढ़ने लगा। वही मंत्र जैसे ही विंडशील्ड पर उकेरे प्रतीकों साथ चमकने लगा। शैडो को आगे का रास्ता दिखाई देना बंद हो गया। तभी ओडिन चिल्लाया, अब दाहिने मुड़ो। शैडो भ्रमित था, लेकिन जीवित रहने के लिए उसने इनकी बात मानी। तेज मोड़ लेते ही गाड़ी एक नए आयाम में प्रवेश कर गई।
ये स्थानीय देवताओं का क्षेत्र था। उन्हें यहाँ से बाहर निकलने के लिए एक गाड़ी से गुजरना था। ओडिन ने कहा, मेरे पीछे रहना। लेकिन शैडो सामने के दृश्य से इतना मोहित हो गया कि वह ओडिन की बात भूल गया। जब उसे होश आया, ओडिन गायब था। तभी शैडो की मुलाकात एक स्थानीय देवता से हुई। उसने शैडो को देखकर तुरंत पहचान लिया और कहा, रग्नारोक आने वाला है, मानवता विनाश के कगार पर है और केवल तुम ही इसे रोक सकते हो। कई साल पहले एक प्यारा सा लड़का अपनी माँ के साथ सुपरमार्केट जा रहा था। अचानक एक पत्रिका में छपी तस्वीर हिलने लगी। उस महिला ने लड़के से कहा, तुम्हारा एक महान उद्देश्य है, हम तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे थे। लड़का हैरान था। तभी आग जैसी आंखों वाला एक विशाल सांड उसके सामने आ गया। वह डरकर भागा, लेकिन सांड ने अचानक रुककर उसकी ओर देखा, जैसे उसे पहचान गया हो। वह लड़का कोई और नहीं बल्कि छोटा शैडो था। बचपन से ही शैडो को एक ही सपना आता रहा था। वह विशाल सांड वास्तव में ओडिन का ही अवतार था। शैडो बचपन से ही ओडिन की योजना का हिस्सा था, बस उसे अभी तक इसका ज्ञान नहीं था। स्थानीय देवता ने कहा, जब तुम्हारा मन और शरीर एक हो जाएंगे तब तुम सब समझ जाओगे। इसी बीच ओडिन वहां पहुंच गया। स्पष्ट था कि वह नहीं चाहता था कि स्थानीय देवता और कुछ बताए। दोनों के बीच पुरानी दुश्मनी भी थी। सदियों पहले ओडिन के सैनिकों ने स्थानीय देवता की जाति का नरसंहार किया था, इसलिए वह अब भी ओडिन से घृणा करता था। लेकिन ओडिन ने कहा कि वे युद्ध के शिकार थे, उसे दोष नहीं दिया जा सकता। यह सुनकर स्थानीय देवता क्रोधित हो गया और अपने असली रूप में आ गया। उसने ओडिन को सबक सिखाने का निश्चय किया। शैडो ने यह देखा और तुरंत बीच में आकर अपने पिता को वहां से खींच लिया। सच्चाई जानने के बाद उसने निश्चय किया कि अब वह इस झूठे पिता से सारे संबंध तोड़ देगा। लेकिन ओडिन उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला था। इसी बीच एक बस आई और उसे एक खूबसूरत लड़की उतरी। वह थी ओडिन की मंगेतर कॉर्डेलिया। शैडो हैरान रह गया। ओडिन ने कहा कि वह युद्ध के देवता टायर से कुछ धन उधार लेने जा रहा है। उसने शैडो से पूछा कि क्या वह साथ चलना चाहता है, लेकिन शैडो अब उसके हाथों की कठपुतली नहीं बनना चाहता था। उसने दृढ़ता से मना कर दिया। ओडिन ने उसे एक चाबी दी और कहा, यह लेकसाइड टाउन के अपार्टमेंट की चाबी है। शैडो को लगा कि शायद इस बार उसके अविश्वसनीय पिता ने कुछ अच्छा किया है। लंबी यात्रा के बाद ओडिन ने उसे लेकसाइड टाउन पहुंचा दिया और खुद विस्कॉन्सिन चला गया टायर से पैसे उधार लेने। जब शैडो अपार्टमेंट पहुंचा, उसे एक पत्र मिला। भेजने वाली जोरिया थी। जोरिया ने उसे सूर्य देवी के अंतिम संस्कार में आमंत्रित किया था। उसने कहा कि वह सिक्का साथ लाए जो उसने उसे दिया था। अपने उद्धारक के बुलावे को शैडो टाल नहीं सका। अगले दिन वह अंतिम संस्कार के स्थल पर पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचते ही उसे एहसास हुआ कि यह सब उसके धूर्त पिता की चाल थी। अब शैडो ओडिन से कोई बात नहीं करना चाहता था। उसने केवल जोरिया की दूसरी बहन के प्रति संवेदना व्यक्त की और फिर छत पर चला गया, जहां जोरिया पहले से उसका इंतजार कर रही थी। जोरिया ने सिक्के को देखा और कहा, तुम्हें भविष्य में 2 रास्तों में से एक चुनना होगा और जो रास्ता तुम चुनोगे वही सबसे क्रूर होगा, लेकिन उसी में तुम्हारा भाग्य छिपा है। अब वह वास्तव में यह जानना चाहती थी कि वह कौन सा चुनाव था, लेकिन जोरिया को बस इतना ही पता था। उसने सिक्के को तारों भरे आसमान में फेंक दिया और वह चांद में बदल गया। जोरिया ने शैडो से कहा कि जब भी वह अपनी राह खो दे तो आसमान के तारे उसे रास्ता दिखाएंगे। इसी बीच एक और घटना घटी। एक औरत ने एक डंडा उठाकर एक आदमी का सिर फोड़ दिया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस आदमी ने कुछ गलत कह दिया था। वहां मौजूद बाकी कर्मचारी बेहद डर गए थे। दरअसल वे मिस्टर वर्ल्ड के बेचेहरा देवता थे। वह औरत असल में मिस्टर वर्ल्ड ही थी, जिसने अब सत्री का रूप धारण कर लिया था। अब यह साफ दिख रहा था कि उसका स्वभाव पहले से भी ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया था। उसी समय तकनीकी देवता गॉड ऑफ टेक्नोलॉजी भी वहां आ गया, लेकिन मिस्टर वर्ल्ड उससे बेहद नाराज था, क्योंकि उसने अब तक क्वीन शीबा को अपने पक्ष में करने का काम पूरा नहीं किया था। मिस्टर वर्ल्ड ने चेतावनी दी कि अगर वह क्वीन शीबा को नहीं फुसला पाया तो उसका भी वही हाल होगा जो उस आदमी का हुआ। डर के मारे तकनीकी देवता तुरंत क्वीन शीबा के पास चला गया। अब क्वीन शीबा बहुत खुशहाल जीवन जी रही थी। तकनीकी देवता ने आते ही अपनी मंशा साफ बता दी, लेकिन क्वीन शीबा ने दृढ़ता से उसे ठुकरा दिया। वह किसी भी कीमत पर पुराने देवताओं और नए देवताओं के बीच के युद्ध में नहीं पड़ना चाहती थी। तकनीकी देवता ने उसे उसके पुराने कर्ज की याद दिलाई। जब वह सड़कों पर भटक रही थी और उसके पास इंसानों की तरह कोई विश्वास नहीं था, तब उसी ने उसकी मदद की थी। उसी की वजह से क्वीन शीबा के पास आज ये धन संपत्ति थी। इसी वजह से उसने पहले मिस्टर वर्ल्ड को कुछ जानकारी दी थी, लेकिन अब उसने तय कर लिया था कि वह इस युद्ध में शामिल नहीं होगी, क्योंकि उसने युद्ध की क्रूरता को अपनी आंखों से देखा था। तकनीकी देवता को युद्ध की सच्ची भयावहता का एहसास नहीं था,
इसलिए क्वीन शीबा ने उसे दिखाने का फैसला किया। जैसे ही दोनों के बीच संपर्क हुआ, तकनीकी देवता टूट गया। वह उसकी यादों में खिंच गया और उसने शीबा के भयानक अतीत को देखा। मौत के डर से कांपते हुए वह भाग निकला। दूसरी ओर, जब से शैडो ने स्वीनी को मारा था, लॉरा लगातार उसका शव अपने साथ लेकर घूम रही थी। वह उसे जीवित करने का रास्ता खोज रही थी। उसे एक कब्र मिली जहां उसने स्वीनी के शव को पत्थर के ताबूत पर रखा। उसने फैसला किया वह लकी कॉइन, भाग्यशाली सिक्का, स्वीनी को लौटा देगी ताकि वह दोबारा जीवित हो सके। लॉरा जानती थी कि ऐसा करने से वह खुद मर जाएगी, लेकिन अब उसे कोई अफसोस नहीं था। इतनी सारी घटनाओं के बाद लॉरा के दिल में स्वीनी के लिए भावनाएं जाग चुकी थीं। उसने स्वीनी के माथे पर अपने अंतिम शब्द लिखे। उसने चाहा कि जब स्वीनी जिंदा हो जाए तो वह ओडिन को मारने के लिए एटर्नल स्पीयर, शाश्वत ढूंढे। यह लिखने के बाद लॉरा ने अपने शरीर में खंजर घोंप दिया। उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उसने सिक्का निकाला, उसका शरीर कमजोर होने लगा। उसने सिक्का स्वीनी के हाथ में रखने की कोशिश की, लेकिन खुद गिर पड़ी। सिक्का लुढ़क कर जमीन पर चला गया। दूसरी तरफ प्राचीन देवताओं को अपनी ओर खींचने के लिए ओडिन और चेरनाबोग ने एक नाटक रचा। ओडिन ने सूर्य देवी की मृत्यु का लाभ उठाकर पुराने देवताओं में नए देवताओं के प्रति नफरत भरने की योजना बनाई, और यह चाल काफी कारगर साबित हुई। लेकिन शैडो ओडिन की योजना को समझ चुका था, इसलिए उसने फैसला किया कि वह लेकसाइड टाउन वापस लौटेगा और ओडिन से दूर रहेगा। शैडो अब इस्तेमाल नहीं होना चाहता था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि लेकसाइड टाउन में कुछ बड़ा घट चुका है। जब वह लौटा और दोपहर का भोजन करने बैठा तो सबकी निगाहें उसी पर थीं। पुलिस ने भी उसकी कार देखी और पहुंच गई। असल में शहर की एक छोटी लड़की रहस्यमय ढंग से गायब हो गई थी, और क्योंकि यह छोटा कस्बा था, शैडो ही एकमात्र नया व्यक्ति था, इसलिए सारी उंगलियां उसी पर उठीं। शैडो ने मजबूर होकर पुलिस को अपनी पूरी यात्रा की कहानी बताई। फिर जब वह घर पहुंचा तो उसे पता चला कि इस कस्बे में बच्चों के गायब होने की कई घटनाएं पहले भी हुई हैं। अब उसे एहसास हुआ कि यह जगह कुछ रहस्यमय है। उसने एक पत्रिका उठाई और धीरे धीरे नींद में चला गया। सपने में वह सुपरमार्केट पहुंचा, लेकिन इस बार पत्रिका की तस्वीर में मौजूद औरत क्वीन शीबा बन चुकी थी। पत्रिका की उस रानी ने शैडो से कहा कि वह आकर उसे बचाए। दरअसल क्वीन शीबा ने बिल नाम के एक ताकतवर व्यक्ति को निगल दिया था, जो मिस्टर वर्ल्ड का सबसे अहम साथी था। बिल का फोन अब शीबा के पास था। जब उसने फोन देखा तो उसे अफसोस हुआ, क्योंकि बिल की बेटी का मैसेज आया था। तभी बिल के अंगरक्षक पहुंच गए। खतरा भांपकर शीबा ने फोन को सोफे के नीचे छिपा दिया और अपना पंखा हथियार के रूप में उठा लिया। अंगरक्षक दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आए, लेकिन क्योंकि शीबा के पास इंसानों जैसा विश्वास नहीं था, वह उनसे लड़ नहीं पाई। उन्होंने उसे मेज पर पटक दिया और उसकी गर्दन में बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। शीबा गिर पड़ी। जब मिस्टर वर्ल्ड को पता चला कि बिल मारा गया है तो वह बहुत गुस्से में आ गया, लेकिन मिस वर्ल्ड अब भी चाहती थी कि शीबा उनके साथ आ जाए। शीबा ने उसकी बात पूरी तरह अनसुनी कर दी और घुटनों के बल बैठकर अपने पापों का पश्चाताप करने लगी। जब मिस्टर वर्ल्ड ने देखा कि वह नहीं मानी तो उसने उसे हमेशा के लिए कैद करने का आदेश दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद शीबा की पश्चाताप भरी आंसुओं ने जमीन को फाड़ दिया। इसी समय लॉरा अंतिम न्यायालय की ओर जा रही थी। समय के साथ यह न्यायालय भी आधुनिक हो चुका था। हर आत्मा के पास अपनी टिकट थी, जो तय करती थी कि वह स्वर्ग जाएगी या नर्क। लेकिन लॉरा ने अपना भाग्य स्वीकार नहीं किया। उसने गुस्से में अपनी टिकट कर्मचारी के चेहरे पर फेंक दी। लॉरा जानती थी कि अपने पापमय जीवन के कारण वह स्वर्ग नहीं जा सकती, इसलिए उसने चोरी छिपे किसी और की टिकट बदल ली। लेकिन जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि वहां अनगिनत दरवाजे थे, कोई भी खुल नहीं रहा था। तभी अचानक पीछे की जगह ढहने लगी। घबराकर लॉरा भागी और एक दरवाजे में घुस गई। वह एक खाली सिनेमा हॉल में पहुंची। बाहर शून्यता थी। अब वह बस इंतजार करने लगी कि जो भी होना है वह हो जाए। जब वह नींद में जाने ही वाली थी, तभी दो नाविक आत्माएं लेकर वहां आए। उन्होंने लॉरा से कहा कि हर आत्मा को शांति पाने से पहले अपने जीवन की समीक्षा करनी होती है, लेकिन लॉरा के पास अब भी इतना धैर्य नहीं था कि वह पीछे मुड़कर देख सके। वह मुड़ी और जाने ही वाली थी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला वह अचानक पानी में गिर पड़ी। वह पानी इतना गहरा था कि उसका तल दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे कोई अनंत अंधकार में खाई हो। उसी पल एक हाथ ने लॉरा को ऊपर खींच लिया। वह व्यक्ति नाविक था। इसके बाद लॉरा शांत हो गई। नाविक ने उसे उसके जीवन के दृश्य दिखाने शुरू किए। उसने अपने व्यभिचारी पिता और निराश मां को देखा। ऐसे पारिवारिक माहौल में पली बड़ी लॉरा ने भी अपने पिता की वही प्रवृत्ति अपना ली। वह भी ऐसी औरत बन गई जो किसी से सच्चा प्यार करना नहीं जानती थी। असल में लॉरा शैडो से कभी प्यार नहीं करती थी।
बस उसने कभी ये स्वीकार नहीं किया था। अब लॉरा ने अपने दुखद जीवन को स्वीकार कर लिया था और वह भाग्य के निर्णय को शांति से स्वीकार करने के लिए तैयार थी। उधर एक लड़के ने कब्र में स्विनी का शव खोज लिया। अब तक स्विनी लगभग सूखा हुआ लाश बन चुका था। थोड़ी देर बाद कुछ लोग आए और स्विनी के शरीर को कपड़े में लपेट कर ले गए। सिर्फ लड़के का पिता वहां रह गया, जो स्विनी के खून को साफ कर रहा था। लेकिन उसे जमीन पर पड़े उस दवा की शीशी का ध्यान नहीं गया जिसमें लॉरा की राख थी। यह वही दवा थी जो स्विनी ने वूडू देवता से बड़ी मुश्किल से हासिल की थी। यह औषधि लॉरा को पुनर्जीवित कर सकती थी, लेकिन इसके लिए सच्चे प्रेम के खून की आवश्यकता थी। इसी कारण स्विनी ने इसे कभी इस्तेमाल नहीं किया। जब वह व्यक्ति खून साफ कर रहा था, तभी पानी की पाइप अचानक जाम हो गई। जब उसने पाइप को खोलने की कोशिश की तो गलती से वह दवा की शीशी जमीन पर गिराकर तोड़ बैठा। उसी समय स्विनी के पत्थर के ताबूत से खून बहने लगा। संयोग से वह खून उस औषधि के घोल के साथ मिल गया। तभी एक सुनहरी रोशनी फैली। लॉरा को अचानक किसी रहस्यमयी शक्ति ने अपनी ओर खींच लिया। नाविक हैरान था, वह समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। लॉरा आखिरकार जीवित हो उठी। वह आदमी लॉरा को देखकर चौंक गया। लॉरा खुद भी विश्वास नहीं कर पा रही थी। जब उसने जमीन पर वह लकी कॉइन देखा तो उसे समझ आ गया कि स्विनी अब नहीं रहा। लॉरा मूल रूप से अपने आप को बलिदान करके स्विनी को जीवित करना चाहती थी, लेकिन अंत में उसने सब कुछ उल्टा कर दिया। उस व्यक्ति ने लॉरा को स्विनी की राख दी। लॉरा अब समझ गई कि स्विनी एक देवता था। मृत्यु के बाद भी उसकी शक्ति बनी रही। असल में स्विनी ने अपने आखिरी खून की बूंद तक लॉरा को पुनर्जीवित करने में लगा दी थी। तभी लॉरा को एहसास हुआ कि वह वास्तव में स्विनी से प्यार करती थी और इसी सच्चे प्रेम के खून ने उसे जीवन दिया था। उधर शैरो सो रहा था, लेकिन उसे एक अजीब सपना आया। उसने एक पत्रिका में क्वीन शीबा को देखा जो उससे मदद की गुहार कर रही थी। शैरो एक देवता का पुत्र था, इसलिए वह समझ गया कि क्वीन शीबा सचमुच मुसीबत में है। अगले दिन वह क्वीन शीबा के निवास पर गया। वहां पहुंचते ही उसने देखा घर अस्त व्यस्त पड़ा था और हर जगह खून फैला था। शैरो नहीं जानता था कि क्वीन शीबा कहाँ गई है। उसी समय उसने कोने में कांपते हुए टेक्नोलॉजी के देवता को देखा। उसका पहला अंदाजा यही था कि उसी ने क्वीन शीबा को मार डाला है। गुस्से में शैरो ने उसे पकड़कर फेंक दिया, लेकिन उस समय टेक्नोलॉजी का देवता लगभग असफल अवस्था में था। असल में जब क्वीन शीबा ने उसे अपनी यादों में कैद किया था, तब से उसका शरीर लगातार बिगड़ता जा रहा था। यही कारण था कि वह क्वीन शीबा के पास मदद मांगने आया था, लेकिन शैरो को उसकी बातें झूठ लगी। तब देवता ने निगरानी कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखाई और जब शैरो ने सच्चाई देखी तो उसने सबसे पहले बिल के बॉडीगार्ड्स को ढूंढने का निश्चय किया। टेक्नोलॉजी देवता ने कहा कि वह भी उसके साथ चलेगा। दोनों ने एक बॉडीगार्ड का अपहरण किया और उसे एक सुनसान गली में ले गए। उन्होंने उससे क्वीन शीबा का ठिकाना पूछा, लेकिन वह जिद पर अड़ा रहा। तभी टेक्नोलॉजी देवता की असली शक्ति प्रकट हुई। उसके भयानक रूप को देखकर बॉडीगार्ड चीख पड़ा और डर के मारे सच उगल दिया। उसने बताया कि क्वीन शीबा को कहां रखा गया है। दोनों तुरंत वहां पहुंचे, लेकिन उस समय क्वीन शीबा एक अभूतपूर्व परिवर्तन से गुजर रही थी। उसके पश्चाताप के आंसू जमीन को चीर रहे थे। जैसे ही उसके आंसू जमीन को छूते वे पानी के तालाब में बदल जाते। वह अपने पापों का जीवन देख रही थी। हजारों साल पहले क्वीन शीबा ने राजा सोलोमन की हत्या करके सिंहासन हथिया लिया था। उसी समय उसे श्राप मिला। अब वह दूसरों को निगलकर ही जीवित रह सकती थी। यह जीवन उसके लिए यातना बन गया। तभी एक रहस्यमयी महिला उसके सामने आई। उसने शीबा को आत्मिक लोक में प्रवेश कराया। वहां वे सभी आत्माएं थीं जिनकी दिव्यता शीबा के कारण दब गई थी। शीबा के पश्चाताप के साथ वे सभी जाग उठी और शीबा की शक्ति पूरी तरह से प्रकट हो गई। उसने जमीन पर प्रहार किया और धरती फट गई। एक रहस्यमयी शक्ति से जल प्रवाहित होने लगा। उसी समय शैरो और टेक्नोलॉजी देवता वहां पहुंचे, लेकिन अब उनके करने के लिए कुछ नहीं बचा था। अंदर के सभी पहरेदार मर चुके थे। शैरो अभी भी उलझन में था कि तभी क्वीन शीबा धीरे धीरे पानी से बाहर निकली। वह शैरो की ओर देखती हुई बोली, क्या तुम मुझे बचाने आए हो? इसी बीच एक और दृश्य में एक दंत चिकित्सक ने एक लड़के का सड़ा हुआ दांत हाथ से खींच लिया। लड़का कुछ समझ पाता इससे पहले ही दांत निकल चुका था। यह व्यक्ति ओडिन का सगा भाई था, युद्ध का देवता टायर। उसकी शक्ति किसी भी तरह ओडिन से कम नहीं थी, लेकिन समय के बदलाव के कारण अब टायर को दंत चिकित्सक बनकर जीवन यापन करना पड़ रहा था। स्पष्ट था कि टायर का व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा था और यही बात ओडिन का ध्यान उसकी दौलत की ओर खींच लाई। नए देवताओं के साथ युद्ध में धन की आवश्यकता थी, इसलिए ओडिन ने टायर से कुछ मदद मांगी। ओडिन को उम्मीद नहीं थी कि टायर खुशी खुशी राजी हो जाएगा। उसने अच्छी खासी रकम दी, जिससे ओडिन चकित रह गया। जाते समय टायर ने यह भी कहा, अगर जरूरत पड़े
तो वह खुद भी युद्ध में शामिल होगा। लेकिन ओडिन जानता था कि टायर उसे सबसे अधिक नफरत करता है, क्योंकि विशाल भेड़िए फेनर ने टायर का हाथ काट लिया था और इसके पीछे भी ओडिन ही था। यहाँ तक कि टायर की प्रेमिका देवी डियर को भी ओडिन ने छीन लिया था। दोनों बाहर से मित्र लगते थे, लेकिन भीतर गहरा बैर था। फिर भी ओडिन को धन मिल गया। घर लौटने पर उसने टीवी पर खबर देखी। उसके अनुयायी रहस्यमय ढंग से एक ही रात में मर गए थे। यह नए देवताओं का काम नहीं लग रहा था, इसलिए ओडिन जवाब खोजने के लिए पब में जॉन से मिलने गया। सच्चाई जानने के लिए ओडिन उस व्यक्ति से मिलने गया जो असल में जॉन था, एक बैंड का लीड सिंगर। जॉन ओडिन का वफादार अनुयायी था। ओडिन ने उसे गायक की पहचान अपनाने के लिए कहा था ताकि वह अधिक लोगों को आकर्षित कर सके और इस तरह ओडिन को श्रद्धालु मिल सके। लेकिन जॉन का असली रूप एक विशाल भालू का था। वह अक्सर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो देता और पागल हो जाता था। ओडिन को शक था कि जॉन ने गुस्से में अपने साथियों की हत्या की है। यह सुनकर जॉन बहुत गुस्से में आ गया। उसने अपनी हथेली में खंजर भोंककर अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश की। ओडिन ने उसकी मूर्खता देखकर सिर पकड़ लिया, लेकिन जॉन फिर भी उसका अनुयायी था। ओडिन को उसे इस्तेमाल करना ही था ताकि वह उसके जरिए विश्वास प्राप्त कर सके। भले ही जॉन ने अपने साथियों को मार डाला हो, ओडिन केवल अनजान बनने का नाटक कर सकता था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। घर लौटते वक्त अचानक आसमान से एक आग का गोला ओडिन की कार के सामने गिरा। ओडिन घबराकर आगे बढ़ा, लेकिन वह आग का गोला दरअसल एक जली हुई लाश थी। तभी ओडिन को एहसास हुआ कि मामला उसकी सोच से कहीं ज्यादा गंभीर है। कोई उस पर युद्ध की घोषणा कर चुका था। सच्चाई पता करने के लिए ओडिन जॉन के पास पहुंचा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि कोई अजीब सी आंखें उसकी हर हरकत देख रही थीं। ओडिन कॉर्डेलिया को साथ लेकर जॉन के घर पहुंचा। वहां एक आदमी मिला जिसका नाम डंक था। उसका असली रूप ही एक विशाल भालू का था और वह जॉन का असली भाई था। बाहर से वह मूर्ख दिखता था, लेकिन असल में बहुत ही क्रूर था। उसे इंसानी मांस खाना पसंद था। अब वह एक कसाई था। ओडिन ने बिना समय गंवाए आने का मकसद बताया, लेकिन डंक ने कहा कि जॉन यहाँ नहीं है। जाते वक्त डंक ने कहा कि वह डेंटिस्ट के पास जा रहा है। ओडिन ने यह सुनते ही खतरे को भांप लिया। उधर टायर अपना काम खत्म करके जा रहा था, लेकिन रास्ते में अचानक एक विशाल भालू ने उसका रास्ता रोक लिया। टायर ने सोचा कि वह अपने प्यार से उसे काबू कर सकता है। उसी वक्त खबर सुनकर ओडिन वहां पहुंचा, लेकिन उसने देखा कि टायर का अस्पताल पूरी तरह नष्ट हो चुका था और जमीन पर खून बिखरा था। ओडिन खून के निशानों का पीछा करता हुआ आगे बढ़ा और उसने पाया कि मरने वाला जॉन था। उसका पेट फाड़ दिया गया था और उसके शरीर पर एक नोट रखा था। उस नोट में टायर ने लिखा था कि अगर ओडिन सच्चाई जानना चाहता है तो भेड़िए की मांद में आकर मिले। अब ओडिन को पता चला कि टायर उसके अनुयायियों को मार रहा था। इसी बीच टायर शैडो के घर पहुंचा और झूठ बोला कि ओडिन पर हमला हुआ है। उसने शैडो से कहा कि वह उसके साथ चले ताकि वे ओडिन को ढूंढ सके। रास्ते में टायर ने ईंधन भरने के बहाने कार रोकी और शैडो को कॉफी दी। शैडो कुछ कदम चला और उसे चक्कर आने लगे। उसे एहसास हुआ कि उसे धोखा दिया गया है। उसी समय एक दयालु युवक आगे बढ़कर शैडो की मदद करने गया, लेकिन टायर ने उसकी गर्दन फाड़ दी। जब शैडो को होश आया तो वह भेड़िए की मांद में था। वह नहीं समझ पा रहा था कि टायर ऐसा क्यों कर रहा है। असल में हजारों साल पहले नॉर्स देवताओं का राजा बनने का हक टायर का था, लेकिन ओडिन ने वह पद छीन लिया था। एक बार एक विशाल भेड़िया फेनरिर, जो लोकी का बेटा था, देवताओं के लिए खतरा बन गया था। उसे काबू करने के लिए देवताओं ने एक अनंत जंजीर बनाई और उसे दिव्य लोक के द्वार पर बांध दिया। लेकिन ओडिन ने फेनरिर को उकसाया ताकि देख सके कि वह जंजीर तोड़ सकता है या नहीं। फेनरिर चालाक था। उसने कहा कि अगर ओडिन को अपनी जंजीर पर भरोसा है तो वह अपना हाथ उसके मुंह में डाले। ओडिन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। तब टायर ने स्वेच्छा से अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और फेनरिर ने उसका हाथ काट डाला। ओडिन ने टायर का मजाक उड़ाया और उसे मूर्ख कहा। बाद में टायर की प्रेमिका देवी डेमेटर को भी ओडिन ने छीन लिया। उस दिन से टायर ओडिन से घृणा करने लगा। वर्तमान में वापस ओडिन आखिरकार भेड़िए की मांद में पहुंचा। ओडिन ने कहा कि उसे हमेशा पता था कि टायर उससे नफरत करता है। यह लड़ाई उसकी ईर्ष्या का नतीजा थी। यह सुनकर टायर गुस्से में पागल हो गया। तर्क में वह ओडिन से हार गया, लेकिन ताकत में वह पीछे नहीं था। ओडिन ने टायर से कहा कि वह शैडो को छोड़ दे, वह अपनी जान देने को तैयार है। यह सुनकर शैडो भावुक हो गया। ओडिन ने कहा कि वह युद्ध का देवता है और उसे रणभूमि पर मरना पसंद है। उसने अपनी माला निकाली और एक दरार खोली। दोनों देवता युद्ध भूमि में पहुंच गए। टायर ने पहले हमला किया। शैडो केवल आश्चर्य से खड़ा देखता रहा। टायर की ताकत भारी थी और जल्द ही उसने ओडिन को जमीन पर गिरा दिया। जैसे ही टायर अंतिम वार करने वाला था, शैडो ने बीच में आकर रोक लिया। टायर ने उसे भी पटक दिया और मारने की कोशिश की। तभी ओडिन ने तलवार घोंपकर टायर को मार डाला।
लड़ाई खत्म हो गई। ओडिन मुस्कुराया और कहा कि शैडो अब बिल्कुल उसकी तरह हो गया है, क्योंकि शैडो के भीतर भी महत्वाकांक्षा ओडिन जैसी ही थी। इसके बाद प्राचीन चिन्हों की रोशनी में ओडिन टायर का शव उठाकर चला गया। दृश्य बदलता है। शैडो बर्फ पर खड़ा है। अचानक एक विशाल काला साया आसमान से गिरकर बर्फ पर पड़ा और गायब हो गया। शैडो झांकने लगा और फिसल कर गिर पड़ा। नीचे उसे कुछ अजीब दिखाई दिया। बर्फ के नीचे एक सुनहरा हाथी था। हाथी ने एक सोने का सिक्का उगला, जो बर्फ पिघलाता हुआ एक पुरानी कार के नीचे चला गया। यह शैडो के लिए किसी सुराग जैसा था। वह सोच ही रहा था कि अचानक एक महिला भागती हुई आई। शैडो ने उससे पूछा कि क्या उसने सिक्का देखा, लेकिन उसने सोचा कि शैडो गिरकर पागल हो गया है। जब शैडो ने दोबारा देखा, सिक्का गायब हो चुका था। उसी समय शहर में एक हत्या हो गई। एक युवक ने घर पर कुछ भयानक किया था। पुलिस को वहां से एक लापता लड़की के कपड़े मिले। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वह लड़का डर के कारण खुद को नुकसान पहुंचा बैठा, लेकिन शैडो को कुछ गड़बड़ लगी। यह सब एक साजिश लग रही थी। जैसे ही वह सोच रहा था, अंधकार की शक्ति फिर से उभरी। उसके पास रखी किताबें बर्फ से ढकने लगीं। शैडो ने जल्दी से किताबें पलटनी शुरू की ताकि कोई सुराग मिल सके। वहां लिखा था कि हर साल युवा लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। सभी लोग मर चुके थे। हर व्यक्ति की मौत का समय 28 से 30 तारीख के बीच था। शैडो तुरंत स्थानीय पुलिस के पास गया। उसने चार्ली को यह महत्वपूर्ण खोज बताई, लेकिन चार्ली पूरी तरह उदासीन था। स्पष्ट था कि वह सच्चाई का पता लगाने का कोई इरादा नहीं रखता था, इसलिए शैडो को वहां से जाना पड़ा। घर लौटते समय शैडो ने देखा कि कस्बे के लोग बर्फ की मूर्तियों का त्योहार मना रहे थे। उसी समय सुपरमार्केट का मालिक उसके पास आया। शैडो के उदास चेहरे को देखकर उसने कहा कि ऐसी अप्रिय चीजों को इस खूबसूरत शाम को खराब मत करने दो। जब दोनों बात कर रहे थे, शैडो ने दूर एक बर्फ की मूर्ति को चमकते हुए देखा। वह तुरंत वहां भागा और देखा कि उस बर्फ की मूर्ति के अंदर एक सोने का सिक्का था। वह सिक्का बाहर निकल आया। शैडो ने उसे उठाया और पहचान लिया। यह वही सिक्का था जो उसने आज सुबह बर्फ पर देखा था। यह मानो किसी देवता का शैडो के लिए संकेत था। वह तुरंत झील की तरफ भागा और पुरानी कार को ढूंढने लगा। जब उसने कार का ट्रंक खोला तो उसमें लापता लड़की का शव मिला। शैडो लड़की के लिए दुखी हो ही रहा था कि अचानक बर्फ टूट गई। वह और कार दोनों पानी में गिर गए। लेकिन अगला दृश्य देखकर शैडो चौंक गया। उसे एक नीली रोशनी दिखाई दी और उसने देखा कि लड़की की आत्मा कार से निकल रही है और वह अकेली नहीं थी। झील के नीचे कई युवा आत्माएं तैर रही थीं। शैडो जैसे ही पानी से बाहर आया, खुद को सुपरमार्केट मालिक के घर में पाया। बाथरूम से निकलने पर उसने देखा कि वह महिला जैसे उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। उसने कहा कि वह इतने समय तक झील में डूबा रहा, फिर भी मरा नहीं। इसका मतलब था कि कोई शक्तिशाली संरक्षक देवता उसकी रक्षा कर रहा था। स्पष्ट था कि वह कोई साधारण इंसान नहीं थी। उसी समय शैडो को याद आया कि हर साल वह महिला कार झील में कब डूबेगी का कार्ड अनुमान लगाने की प्रतियोगिता रखती थी। जो व्यक्ति सही समय बताता, उसे आकर्षक इनाम मिलता। इसका मतलब था कि हर साल जो युवा लोग लापता होते, उन्हें वही महिला कार में डालती थी। यहाँ तक कि वह लड़का जिसने बेवकूफ़ी भरा काम किया था, उसे भी उसी ने बनाया था ताकि दृश्य को झूठा दिखाया जा सके। लेकिन शैडो समझ नहीं पा रहा था कि वह ऐसा क्यों करती थी। असल में वह इस कस्बे की देवी थी। कस्बे में समृद्धि और विकास लाने के लिए उसे हर साल एक युवा व्यक्ति की बलि देनी पड़ती थी। पर यह बलि वह खुद के लिए नहीं, बल्कि ओडिन के लिए देती थी, क्योंकि ओडिन ने पहले उसकी मदद की थी। उस देवी ने शैडो से कहा कि वह उसके कामों में दखल न दे, क्योंकि वह जानती थी कि शैडो ओडिन का बेटा है और वह उससे दुश्मनी नहीं चाहती थी। इसी बीच चार्ली वहां पहुंच गया। चार्ली ने उस देवी पर कई बार गोली चलाई, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। उसके घाव तुरंत भर गए। चार्ली को अब समझ आया कि वह इंसान नहीं है। देवी ने चार्ली के हाथ से बंदूक छीन ली और एक ही मुक्के में उसे उड़ा दिया। तभी शैडो की नजर दीवार पर लटकी एक खून से सनी छुरी पर पड़ी। उसे एहसास हुआ कि यही हथियार उस देवी को मार सकता है। चार्ली का गला दबने ही वाला था। शैडो ने बिना झिझक आगे बढ़कर देवी को गले लगाया और उसकी गर्दन में छुरी घोंप दी। खून के साथ साथ पूरा कमरा आग में जल उठा। देवी भी उसी आग में मर गई। इस तरह लेकसाइड टाउन का श्राप खत्म हुआ। इसके बाद शैडो एक रेस्टोरेंट में गया और स्वादिष्ट खाना खाने लगा। तभी उसे एक परिचित आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा। वह उसकी मरी हुई पत्नी लॉरा थी। लेकिन इस बार लॉरा सुलह करने नहीं, या बल्कि ओडिन के ठिकाने पता लगाने आई थी, क्योंकि ओडिन ही लॉरा और स्वीनी की मौत का कारण था। शैडो यह नहीं बता सकता था क्योंकि ओडिन उसका जैविक पिता था। लॉरा यह बात नहीं जानती थी। जब उसने पूछा तो शैडो ने अनिच्छा से सच्चाई बता दी कि ओडिन उसका पिता है। यह सुनकर लॉरा हैरान रह गई।
उसे एहसास हुआ कि शैरो मजाक नहीं कर रहा था। फिर भी ओडिन को मारने के उसके इरादे पक्के थे। जब शैरो ने और कुछ नहीं बताया तो लॉरा ने वहां से जाने का फैसला किया। लॉरा अपने सबसे अच्छे दोस्त सलीम के पास गई। सलीम से उसे पता चला कि ओडिन क्लीवलैंड के एक कॉन्फ्रेंस हॉल में अपने अनुयायियों को जुटा रहा है। लॉरा और सलीम दोनों क्लीवलैंड पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचने पर पाया कि कॉन्फ्रेंस पहले ही बंद हो चुका है। उसी वक्त उनके पीछे एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। वह वास्तव में मिस्टर वर्ल्ड था, जो भेष बदल कर आया था। उसने कहा कि वह लॉरा की मदद कर सकता है ओडिन को मारने में, लेकिन उसे खुद ही ये काम करना होगा। वह उसे ओडिन का सटीक पता देगा और सफलता के बाद सुरक्षित जगह ले जाएगा। बस एक शर्त थी, यह बात किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि अगर ओडिन को इसका पता चल गया तो वह पागल होकर बदला लेगा। नफरत में डूबी लॉरा ने ज्यादा सोचा नहीं और तुरंत मान गई, लेकिन ओडिन को मारना आसान नहीं था। इसके लिए उसे सन के खजाने में जाकर अनंत भाला एटर्नल स्पीयर हासिल करना था। कुछ समय बाद लॉरा को एक फोन कॉल आया। उस फोन में सैटेलाइट ट्रैकिंग थी जो उसे मंजिल तक ले जाएगी और भाले को खोजने में मार्गदर्शन करेगी। दोनों निर्देशों का पालन करते हुए अपनी मंजिल पर पहुंचे। जैसे ही वे अंदर गए, एक संकेत लिखा था जिसमें बताया गया था कि लॉरा को आयरलैंड में रहने वाले एक बौने गोबलिन को ढूंढना होगा। इसी बीच एक और घटना घटी। एक आदमी ने चुंबन दिया और उसके मुंह से एक तितली निकली। ये देखकर मोटल की मालकिन हैरान रह गई। फिर उस आदमी के मुंह से तितलियों का झुंड निकल पड़ा। वे तितलियां उड़कर मोटल के साइन बोर्ड पर गईं और मोरों में बदल गईं। एक दिन पहले वही महिला एक पत्रिका पढ़ रही थी, तभी एक एशियाई व्यक्ति भागता हुआ मोटल में घुसा। उसने कहा कि पुलिस उसका पीछा कर रही है और अगर उन्होंने उसे पकड़ लिया तो मार देंगे। महिला ने उसकी हालत देखकर उसे एक कमरे की चाबी दी और छिपने को कहा। थोड़ी देर बाद पुलिस आई। उन्होंने महिला से कहा कि वे एक समलैंगिक व्यक्ति का पीछा कर रहे हैं। यह सुनकर महिला ने उसकी मदद करने का निश्चय और मजबूत किया, क्योंकि वह भी उसी समुदाय से थी। उसी समय उसने एक पुलिसकर्मी को देखा और पहचान लिया। वह उसका पुराना प्रेमी था, जब वह स्कूल में एक सुंदर लड़का हुआ करती थी। अब वह पूरी तरह एक महिला बन चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने उसे पहचान लिया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि इतने सालों बाद भी वह उसे पहचान लेगा। उसने पुलिस से झूठ बोलकर उस एशियाई व्यक्ति को बचा लिया। पुलिस आखिरकार वहां से चली गई। अगले दिन महिला उस एशियाई आदमी के लिए नाश्ता लेकर आई। आदमी ये नहीं समझ पा रहा था कि वह उस पर इतनी दयालु क्यों है। उसने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह और वह एक जैसे लोग हैं। उसने उसे अपनी पहचान बताई। असल में सैकड़ों साल पहले वह एक चीनी अधिकारी से प्रेम कर बैठा था, लेकिन जब यह बात सामने आई तो उसे मौत की सजा दी गई। मारे जाने के बाद भी उसकी आत्मा उस अधिकारी को सताती रही। आखिरकार अधिकारी को उसके लिए एक मंदिर बनवाना पड़ा। तभी से उसे लोगों की पूजा मिलने लगी। धीरे धीरे वह भी एक श्रद्धा वाले देवता बन गया, लेकिन महिला उसकी बातों पर यकीन नहीं करती थी। जिस दिन वह वहां से जाने वाला था, उसने उसे अच्छे व्यापार की शुभकामनाएं दी। साथ ही उसने कहा कि वह दीर्घायु और सदा जवान रहे और यह सराय समलैंगिक लोगों के लिए एक शरण स्थली बने। उसके बाद वह सराय छोड़कर चला गया और फिर कभी दिखाई नहीं दिया। 70 साल बाद सराय सचमुच बहुत समृद्ध हो गई थी। उस सराय का बारटेंडर वही आयरिश एल्फ था जिसे लॉरा खोज रही थी। उसका नाम था डोयल। लॉरा ने बिना झिझक अपने आने का कारण बताया, लेकिन जब डोयल ने लॉरा का नाम सुना तो उसने सोचा कि वह कोई धोखेबाज है, क्योंकि डोयल जानता था कि ओडिन ने लॉरा को मार दिया था। लॉरा को मजबूर होकर स्विनी का लकी कॉइन, भाग्यशाली सिक्का, दिखाना पड़ा। सिर्फ तभी डोयल ने उस पर विश्वास किया। असल में जब ओडिन ने लॉरा को मारा था तब वह सबसे पहले डोयल के पास गया था, लेकिन डोयल ने ओडिन की बात तुरंत ठुकरा दी, क्योंकि वह दयालु था और कभी किसी निर्दोष को नहीं मारता था। ओडिन गुस्से में आया और डोयल का लकी कॉइन नष्ट कर दिया। इसी कारण डोयल अब एक बारटेंडर बनकर रह गया था। डोयल ने कहा कि वह लॉरा की मदद कर सकता है ताकि वह सन के खजाने में जाकर एटर्नल स्पीयर प्राप्त कर सके, लेकिन बदले में वह लकी कॉइन उसका होगा। लॉरा बहुत अनिच्छा से, लेकिन बदले की आग में सौदा मान गई। डोयल ने सिक्का लिया और खजाने की ओर चला गया। लॉरा जानती थी कि भाला लाने में बस कुछ सेकंड लगने चाहिए, लेकिन बहुत देर तक डोयल नहीं लौटा। उसे समझ आया कि उसके साथ धोखा हुआ है। लॉरा असल में एटर्नल स्पीयर से ओडिन को मारना चाहती थी, पर अब तो स्विनी का लकी कॉइन भी चला गया था। उसने स्विनी की राख नदी में बहा दी और अकेले ही ओडिन से बदला लेने निकल पड़ी। तभी अचानक डोयल फिर से प्रकट हुआ। लॉरा को आखिरकार एटर्नल स्पीयर मिल गया, लेकिन हर कोई इस भाले को इस्तेमाल नहीं कर सकता था, क्योंकि लॉरा एक सामान्य इंसान थी। इसलिए डोयल ने तय किया कि वह लॉरा को इसे इस्तेमाल करना सिखाएगा।
लॉरा की दृढ़ता देखकर डोयल ने उसे लकी कॉइन वापस दे दिया। अब लकी कॉइन के साथ लॉरा के पास अर्ध देवता जैसी शक्ति थी। उसने एटर्नल स्पीयर को सैकड़ों मीटर दूर फेंक दिया। उसी समय ओडिन शिकागो पहुंचा चेरनाबोग से मिलने, लेकिन अब उसमें लड़ाई की इच्छा खत्म हो चुकी थी। ओडिन ने नए देवताओं से शांति वार्ता करने का निर्णय लिया। बेशक यह सब उसकी चाल थी। चेरनाबोग इसे नहीं समझ पाया और उसने इनकार कर दिया, क्योंकि अगर युद्ध नहीं हुआ तो श्रद्धा खत्म हो जाएगी, और इसका मतलब था कि देवता धीरे धीरे लोगों की स्मृति से मिट जाएंगे। गुस्से में चेरनाबोग छत पर गया और अपने अंधेरे हथौड़े को झुलाने लगा। फिर भी उसने ओडिन के साथ जाकर नए देवताओं से वार्ता करने का निश्चय किया। अगले दिन वे वार्ता स्थल पर पहुंचे। मिस्टर वर्ल्ड को भी आमंत्रण मिला था। ओडिन ने कहा कि युद्ध दोनों पक्षों के लिए नुकसानदायक है, इसलिए वह मेल मिलाप चाहता है। लेकिन मिस्टर वर्ल्ड को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। मिस वर्ल्ड ने बस ओडिन को जीने की एक जगह दी, पर यह साफ था कि मिस्टर वर्ल्ड सब कुछ नष्ट करना चाहता था। मिस्टर वर्ल्ड ने जाते हुए कहा कि जल्द ही पुराने देवता एक एक कर खत्म हो जाएंगे। ओडिन कुछ नहीं बोला, लेकिन चेरनाबोग इसे स्वीकार नहीं कर सका। वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि युद्ध का देवता ओडिन अब इतना कमजोर हो गया है। चेरनाबोग ने कहा कि भले ही ओडिन युद्ध न करे, वह खुद पुराने देवताओं को बुलाकर नए देवताओं से युद्ध करेगा। लेकिन ओडिन चुप रहा। चेरनाबोग निराश हो गया। तभी जब वे जाने ही वाले थे, लॉरा एटर्नल स्पीयर लेकर वहां आ पहुंची। देवताओं की भीड़ के सामने लॉरा ने भाले को ओडिन की ओर तान दिया, लेकिन ओडिन मानो इसी पल का इंतजार कर रहा था। उसने कोई प्रतिरोध नहीं किया। चेरनाबोग ने तुरंत अपनी शक्ति बुला ली। आसमान अंधकार से भर गया। लॉरा ने लकी कॉइन को कसकर पकड़ा और भाला फेंक दिया। चेरनाबोग ने विशाल हथौड़ा लॉरा की ओर झुला दिया, पर उसी पल डोयल आकर लॉरा को जमीन पर धकेल देता है। नए देवता, जो गुप्त रूप से लॉरा की रक्षा कर रहे थे, उसे बचाकर ले गए। जाने से पहले लॉरा ने लकी कॉइन डोयल की ओर फेंका। चेरनाबोग का हथौड़ा डोयल के चेहरे पर जा लगा, लेकिन सिक्के की शक्ति से वह बच निकला। ओडिन एटर्नल स्पीयर से भेद दिया गया। वह जमीन पर गिरा और तुरंत मर गया। उधर लेकसाइड नामक दूरस्थ शहर में शैडो ने ओडिन की मृत्यु का संकेत महसूस किया। ओडिन के दो कौवे हुगनिन और मूनिन शैडो को ढूंढ निकालते हैं। शैडो तुरंत उस स्थान पर पहुंचता है जहां ओडिन का शव रखा गया था। चंद्र देवता एबिस, मून गॉड एबिस, ने कहा कि यह जगह नास्तिकता का केंद्र है, इसलिए कोई भी देवता यहाँ अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। यह स्थान पुराने और नए देवताओं की वार्ता के लिए सबसे उपयुक्त है। मिस वर्ल्ड ने लॉरा को भी यहाँ लाने का प्रबंध किया था। बेचारी लॉरा को यह नहीं पता था कि उसी रात उसे पुराने देवताओं के हवाले कर दिया जाएगा। मिस्टर वर्ल्ड चाहता था कि लॉरा के हाथों ओडिन की हत्या हो जाए, ताकि बदला भी पूरा हो और परेशानी भी न हो। जाने से पहले उसने कहा किस भी पुराने देवता यहाँ मौजूद, और अगर उन्होंने लॉरा को देख लिया तो वह निश्चित रूप से मारी जाएगी। उसी समय शैडो ओडिन के शव को देखना चाहता था, पर चेरनाबोग ने उसे रोका। उसने कहा उसे आधी रात के बाद ही अंदर जाने दिया जाएगा। शैडो ने कहा कि वह ओडिन की रखवाली करेगा, लेकिन नॉर्स परंपरा के अनुसार अगर कोई देवता की रखवाली करना चाहता है तो उसे 9 दिन और 9 रात तक वर्ल्ड ट्री से बंधे रहना पड़ता है। यह देवताओं के लिए सहन शक्ति की परीक्षा होती है, पर मनुष्यों के लिए यह मृत्यु समान था। फिर भी शैडो दृढ़ था। वह अपने पिता की रक्षा करने के लिए तैयार था। आधी रात को लॉरा को मिस्टर वर्ल्ड पर शक हुआ, इसलिए वह वेंटिलेशन पाइप से भाग निकली, लेकिन गलती से उसी कमरे में जा पहुंची जहां ओडिन का शव रखा था। तभी बाहर से कदमों की आहट आई। लॉरा तुरंत ओडिन के शव के नीचे छिप गई। तभी नए और पुराने देवता वार्ता के लिए कमरे में दाखिल हुए। मिस्टर वर्ल्ड ने कहा कि वह व्यक्ति ओडिन के हत्यारे को सौंप सकता था। मिस वर्ल्ड ने सारी गलती लॉरा पर डाल दी। लॉरा नीचे छिपी हुई थी और उसने सब कुछ सुन लिया। लॉरा ने मन ही मन मिस वर्ल्ड को कोसा। आइबिस ने कहा कि नॉर्स परंपरा के अनुसार शैडो को अपने पिता का बदला लेना होगा। देवताओं की उपस्थिति में शैडो के पास सहमति देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह साफ था कि मिस्टर वर्ल्ड का उद्देश्य पूरा हो चुका था। मिस्टर वर्ल्ड प्राचीन देवताओं को लेकर लॉरा के कमरे में पहुंचा, लेकिन लॉरा पहले ही भाग चुकी थी। चेरनाबोग ने देखा कि लॉरा वेंटिलेशन पाइप से भागी थी। उसने गुस्से में मिस वर्ल्ड से सवाल किया। तभी बिना चेहरे वाला देवता लॉरा को पकड़ कर ले आया। मिस्टर वर्ल्ड के विश्वासघात का सामना करते हुए लॉरा मरना नहीं चाहती थी। उसने उसके सारे राज खोल दिए, यहाँ तक कि यह भी बता दिया कि मिस्टर वर्ल्ड ने ही उसे अनंत भाला दिलाने और ओडिन की सही जगह बताने का आदेश दिया था। अब यह साफ हो गया था कि इस बार मिस्टर वर्ल्ड सजा से नहीं बच सकेगा। जब चेरनाबोग को सच्चाई पता चली तो उसने गुस्से में अपना काला हथौड़ा उठाया और मिस्टर वर्ल्ड पर वार किया।
लेकिन होटल के भीतर देवताओं की शक्ति सीमित थी, पर इसलिए चरनाबोग की ताकत उसे चोट नहीं पहुंचा सकी। आइबिस ने कहा कि पहले ओडिन का अंतिम संस्कार पूरा करें, फिर मिस्टर वर्ल्ड का फैसला किया जा सकता है। यह सुनकर चरनाबोग को रुकना पड़ा। मिस्टर वर्ल्ड जानता था कि प्राचीन देवता अब उसे नहीं छोड़ेंगे। जाने से पहले उसने कहा कि वह किसी भी की चुनौती के लिए तैयार है। प्राचीन देवता भी तैयार हो गए। उन्होंने तय किया कि वे ओडिन के शरीर को वर्ल्ड ट्री तक ले जाएंगे। रवानगी से पहले चरनाबोग ने काला हथौड़ा शैडो को दे दिया और उसे लौरा को खत्म करने का आदेश दिया। लेकिन शैडो अपनी प्यारी पूर्व पत्नी को नुकसान नहीं पहुंचा सका। लौरा ने कहा कि ओडिन सिर्फ शैडो का इस्तेमाल कर रहा था और उसे बेकार की लड़ाइयों में शामिल नहीं होना चाहिए। लेकिन शैडो ने दृढ़ता से कहा कि वह ओडिन की रक्षा करेगा। इसका मतलब था कि शैडो को वर्ल्ड ट्री पर 9 दिन और 9 रातों तक तपस्या करनी होगी। जब चरनाबोग ने देखा कि शैडो ने लौरा को नहीं मारा तो उसने उसे सबक सिखाया। शैडो ने कहा कि वह ओडिन का एकमात्र उत्तराधिकारी है, इसलिए अपराधी को कैसे दंडित करना है यह उसका अधिकार है। यह सुनकर चरनाबोग गुस्से से चुप रह गया। उसी समय होटल में लौरा से फिर रानी शीबा मिलने आई। असल में एक दिन पहले रानी शीबा ने प्रेम की देवी से शैडो का रहस्य जान लिया था कि शैडो अब अधूरा है क्योंकि उसका आत्मसाथी लौरा है। इधर तकनीक के देवता जमीन पर पड़े डेटा केबल को काट रहे थे। यह दृश्य एक नए देवता ने देखा और सोचा कि तकनीक का देवता पागल हो गया है। असल में जब रानी शीबा ने उसे अपनी यादों में खींच लिया था तब उसका शरीर खराब हो गया था। उसके पास मरम्मत प्रणाली में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन सिस्टम ने कहा कि उसे नंबर 1 ऑब्जेक्ट डालना होगा। जब मिस्टर वर्ल्ड वहां नहीं था तो तकनीक का देवता उस नंबर 1 वस्तु की खोज में पागल हो गया। नया देवता नहीं चाहता था कि वह सफल हो, इसलिए उसने टेक्नोलॉजी बॉल निकाली जिसमें तकनीक के देवता को पहले बंद किया गया था। वह फिर से उसे बंद करना चाहता था, लेकिन अब तकनीक के देवता को किसी रहस्यमयी शक्ति की प्राप्ति हो चुकी थी। उसने उस गोले को नियंत्रित कर लिया और नए देवता को उसी गोले में कैद कर दिया। बहुत प्रयासों के बाद तकनीक के देवता ने आखिरकार नंबर 1 ऑब्जेक्ट पा लिया, लेकिन उसने पाया कि वह तो बस एक बदसूरत पत्थर था। पर जैसे ही उसने उसे छुआ, एक शक्तिशाली ऊर्जा उसके मस्तिष्क में भर गई। यह पत्थर मानव सभ्यता की मूल अग्नि का प्रतीक था, यानी तकनीक का स्रोत। उसी समय मिस्टर वर्ल्ड वहां पहुंच गया। तकनीक के देवता ने पूछा, यह नंबर 1 ऑब्जेक्ट क्या है? मिस्टर वर्ल्ड ने कहा, यह तुम्हारा प्रतीक है। तुम तकनीक की उत्पत्ति का प्रतिनिधित्व करते हो। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ेगी तुम्हारी शक्ति बढ़ती जाएगी, लेकिन इसके बदले तुम अपना मूल भूल जाओगे। तुम नए देवताओं में सबसे शक्तिशाली हो और मेरा सबसे महत्वपूर्ण औजार। यही कारण था कि मिस्टर वर्ल्ड ने उसे जीवित रखा, भले ही उसने कई गलतियां की। इसके बाद मिस्टर वर्ल्ड ने तकनीक के देवता को कैद कर लिया। तकनीक के देवता ने पूछा, तुम कौन हो? मिस्टर वर्ल्ड ने कहा, मैं छल का देवता हूं, लोकी। इधर प्राचीन देवता वर्ल्ड ट्री तक पहुंच चुके थे। यह वृक्ष नॉर्स देवताओं की शक्ति का केंद्र था। ओडिन ने स्वयं को इसी वृक्ष को बलिदान किया था। अब शैडो उसका रक्षक बनने आया था। उसे 9 दिन और 9 रातों की परीक्षा देनी थी। उसके साथ 3 नॉर्डन देवियां थीं जिनका कार्य जीवन के झरने से वर्ल्ड ट्री को सींचना था। उन्होंने शैडो को जीवन के झरने में स्नान कराने का निर्णय लिया ताकि उसका अतीत मिट जाए। चरनाबोग ने उपहास करते हुए कहा कि शैडो 3 दिन से ज्यादा नहीं टिकेगा, लेकिन वास्तव में वह उसे हारने से बचाना चाहता था। प्राचीन देवताओं ने ओडिन के शरीर को वृक्ष के नीचे रखा। नॉर्न देवियों ने एक रहस्यमयी मंत्र पढ़ा। उस मंत्र के साथ ही वृक्ष की लताएं शैडो के शरीर को जकड़ने लगीं। उन्होंने चेतावनी दी, संघर्ष मत करो, इससे दर्द बढ़ेगा। अब शैडो हवा में लटक गया। उसका पहरा शुरू हो गया। समय तेजी से बीता गया। दूसरे दिन शैडो ने खुद को समझाया कि यह बस एक छोटी सी परीक्षा है। शाम तक उसे जोरिया की बात याद आई, जब तुम रास्ता खो दोगे तो सितारे तुम्हारा मार्ग दिखाएंगे। तीसरे दिन सूरज की तपिश ने उसे बेहाल कर दिया। यह वर्ल्ड ट्री की परीक्षा थी। तभी बादलों में एक चेहरा उभरा, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। चौथे दिन शैडो थक चुका था। उसने तारों के बीच लौरा की परछाई देखी। उसने कहा, तुम मरने वाले हो, पर शैडो ने विश्वास रखा कि वह पार करेगा। 5वें दिन वह भूख से तड़प रहा था। तभी उसके भीतर की शक्ति जागी। आसमान से बर्फ गिरने लगी। उसने मुंह खोलकर कुछ बर्फ के टुकड़े खाए, लेकिन बर्फ इतनी बड़ी कि वह डूब गया और अपने आत्मिक संसार में चला गया। वहां उसने कपास तोड़ते हुए लोगों को देखा। वे पहले अफ्रीकी गुलाम थे जिन्हें अमेरिका लाया गया था। रानी शीबा भी उनमें थी। समय बदलने के बाद भी नस्लभेद खत्म नहीं हुआ था। अब केवल शैडो ही उन्हें इस बंधन से निकाल सकता था। यही कारण था कि शीबा ने उसे आत्मसाथी दिलाया था। उसी वक्त उसके बचपन का वह विशाल सांड फिर प्रकट हुआ।
जो असल में ओडिन का रूप था। उसके आने से वृक्ष ने शैडो पर हमला कर दिया। तीव्र पीड़ा में उसका बल सक्रिय हुआ और वह एक और आयाम में पहुंच गया, वही स्थान जहां उसकी पहली मुलाकात ओडिन से हुई थी। वहां एक और ओडिन का प्रतिरूप बैठा था। ओडिन ने कहा, हम जीवन और मृत्यु की सीमा पर हैं। तभी शैडो के सिर से दांतों का ढेर गिरा। ये वही बलिदान थे जो युद्ध देवता टायर ने जुटाए थे। अब शैडो को एहसास हुआ कि टायर की मृत्यु के बाद ओडिन ने यह सब अपने बलिदान के लिए ले लिए थे। ओडिन ने बताया कि यह सब उसकी जन्म से पहले की योजना थी, पहले उसका विश्वास जीतना और फिर उसे अपने बलिदान के रूप में इस्तेमाल करना। बेटे का बलिदान उसे अपनी चरम शक्ति लौटाता, यानी गार्ड बनना। दरअसल अपने पिता के लिए खुद को बलिदान करना था। सच्चाई जानकर शैडो की आंखों से आंसू निकल पड़े। देवताओं की उपस्थिति में वर्ल्ड ट्री ने उसे निगल लिया। लेकिन तभी ओडिन के दो कौए म्यूनिन और ह्यूनिन उड़कर वहां आए। सब हैरान थे। ओडिन का शरीर अचानक गायब हो गया। लगता था कि ओडिन की योजना सफल हो गई, लेकिन शैडो मरा नहीं था। रानी शिबा ने उसकी आत्मा ढूंढ ली थी और यहीं पर कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद आपके ध्यान और देखने के लिए। अलविदा, फिर मिलेंगे।